हाँ चलो, अपन इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर बात कर रहे थे बेटा, और अपन ने इसके अंदर सबसे पहले देखा था पोटेंशियल। क्या देखा था अपन ने? देखा था पोटेंशियल। पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या आया था बेटा अपने पास? पोटेंशियल फॉर्मूला दो आ गए थे अपने पास। सबसे मेन फॉर्मूला तो आया था डब्ल्यू अपॉन क्यू। डब्ल्यू क्या है यहां पर? इनफाइनाइट से इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कोई पॉइंट पर लेके आएंगे तो जो वर्क करने पड़ेगा वो वर्क, और जिस चार्ज को लेके आए वो क्या है आपका? क्यू। यानी मैं ऐसे बोलूं, इनफाइनाइट से क्यू चार्ज को आप इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई पॉइंट पर लेकर आए तो आपने वर्क कितना किया? डब्ल्यू। तो इसको नोटेशन में क्या लिख दूं? वर्क तो है, लेकिन कहां से? इनफाइनाइट से कोई पॉइंट पी तक लाने में जो वर्क किया वो डिवाइडेड बाई क्या है आपका? क्यू। क्यू क्या है? वो चार्ज जो आप लेकर आए। तो पोटेंशियल V इक्वल्स टू अपने पास फॉर्मूला आ गया था W अपॉन Q। एक तो फॉर्मूला ये था, और इसी के बेस पर अपन ने पोटेंशियल निकाला ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, एक सिंगल चार्ज है। क्या है आपका? एक सिंगल चार्ज। समझना यहां पर, ये एक सिंगल चार्ज है आपका, कितना? Q। ये एक सिंगल चार्ज है आपका Q। ड्यू टू दिस सिंगल चार्ज Q, आर डिस्टेंस पर इस पॉइंट P पर पोटेंशियल कितना आएगा? तो पोटेंशियल अपन निकाला V कितना आ गया? K Q अपॉन R। बेटा R स्क्वायर बोल के दिमाग खराब मत करो, पूरा बता चुका हूं कि R स्क्वायर कब आएगा, R कब आएगा, Q1 Q2 कब आएगा, Q कब आएगा। चार फॉर्मूले बताए फोर्स के लिए, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अच्छा ये फॉर्मूले हैं लेकिन किसके बीच में? तो ध्यान रखना, दो पॉइंट चार्जेस हैं Q1 और Q2, इनके बीच में फोर्स का फॉर्मूला क्या है? K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये फोर्स का फॉर्मूला। इसी को अपन ने फील्ड में कन्वर्ट किया तो अपन ने कहा फोर्स ऑन यूनिट टेस्ट चार्ज, यानी Q1 तो था, Q2 कितना हो गया? 1, तो हो गया K Q अपॉन R स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी K Q1 Q2 अपॉन R। अब इसको क्या कर दिया अपन ने? यूनिट, तो कितना हो गया? K Q अपॉन R। ये चार फॉर्मूले हैं, लेकिन चारों हर जगह के लिए नहीं है, ये यूनिट चार्ज या पॉइंट चार्ज के लिए है। जब पोटेंशियल एनर्जी और फोर्स निकालेंगे तब तो किसके बीच में? पॉइंट चार्जेस के बीच में। कहां पर? पॉइंट चार्जेस के। ठीक है, चलो पोटेंशियल तक यहां तक आने समझ में आ गई आपको। इसके बाद अपन ने करा ड्यू टू डाइपोल पोटेंशियल निकाला था, और साथ साथ में अपन ने कहा बहुत सारे चार्जेस है, मान लो Q1 Q2 Q3 Q4 ऐसे है। यहां पर चार्ज Q1, यहां चार्ज Q2, यहां चार्ज Q3, इसी तरह से यहां चार्ज क्या है? Qn। कुछ बढ़ जाएगा तो तेरे को भी सोचना चाहिए, तेरे को भी सोचना, तुम्हें सोचना चाहिए पहले, तो मुझे आगे नहीं बैठना चाहिए। तो इस पॉइंट पर पोटेंशियल कितना आएगा? तो अपन बोलेंगे K Q1 अपॉन R1। इस Q1 की यहां से यहां तक डिस्टेंस कितनी लिखी थी अपन ने? R1। तो यहां पोटेंशियल कितना आ गया? K Q1 अपॉन R1। फिर यहां पर ये डिस्टेंस कितनी है आपकी? R2। तो पोटेंशियल कितना आ गया आपका? K Q2 अपॉन R2। इसी तरह से n चार्जेस हैं, तो लास्ट में कितना आ गया था? प्लस K Qn अपॉन Rn। ये आ गया आपके पास टोटल पोटेंशियल। ये आ गया अपने पास टोटल पोटेंशियल। कहां पर? पॉइंट P पर। पॉइंट P पर ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस। ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस यहां पर पोटेंशियल कितना आएगा? पोटेंशियल इतना आएगा। इसके बाद में अपन ने करा एक डाइपोल लिया अपन ने, यहां पर था माइनस Q चार्ज और यहां पर क्या था आपका? प्लस Q चार्ज। ये पॉइंट आपका था O। इससे R डिस्टेंस पर यहां पर इस पॉइंट P पर आपको क्या निकालना था? पोटेंशियल निकालना। क्या निकालना था? पोटेंशियल। तो इसका आंसर इस पॉइंट P पर पोटेंशियल जो आया था V, उसका आंसर आया था K P cos थीटा अपॉन R स्क्वायर। तो फॉर्मूले भी इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं फॉर्मूले इंपॉर्टेंट नहीं है। V इक्वल्स टू K P cos थीटा अपॉन R स्क्वायर। यहां पर P क्या था? Q मल्टीप्लाई 2A।
और थीटा स्पेशल केस किए थे, थीटा 0, थीटा 180 और थीटा 90। थीटा 0 तो cos 0, cos 0 तो मैक्सिमम वैल्यू होगी, तो उस समय तो पोटेंशियल कितना आएगा, kp अपॉन आर स्क्वायर। थीटा 180 है, cos 180 कितना होता है, -1, यहां कितना आ गया, -1, तो आ गया माइनस kp अपॉन आर स्क्वायर। और थीटा कितना है, 90, सबसे इंपॉर्टेंट, थीटा यदि कितना है आपका 90, तो cos 90, cos 90 कितना हो गया आपका 0। अच्छा वो बोला, लोग देख के 1 बोल के 1 ही बोलने वाले थे, तो ये कितना हो गया आपका 0, तो पोटेंशियल कितना आ गया आपका, यानी इक्वेटोरियल लाइन पर पोटेंशियल कितना आता है, डाइपोल के इक्वेटोरियल पॉइंट पर पोटेंशियल कितना आता है 0। डाइपोल के एक्सियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आता है 2kp अपॉन एक्स क्यूब, 2kp अपॉन, डाइपोल के इक्वेटोरियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आता है kp अपॉन एक्स क्यूब। फॉर्मूले पूरे अपने माइंड में रहने चाहिए, क्योंकि फॉर्मूले बेस्ड तो न्यूमेरिकल आएंगे, आप ढूंढते रहो पता नहीं कौन से आएंगे, लेकिन सिंपल न्यूमेरिकल आएंगे। आगे चलते हैं अपन। इसके बाद में करा अपन ने सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी निकाली थी, है ना, और उसमें क्या बोला अपन ने कि भाई जैसे यहां पर चार्ज है Q1, यहां पर चार्ज क्या आपका Q2, यहां चार्ज कितना है Q3 और यहां चार्ज कितना है Q4, तो डिफरेंट डिफरेंट चार्जेस है और इनके बीच की डिस्टेंसेस दे रखी थी। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या निकाला था अपन ने, सारे कॉम्बिनेशन बता दो, K Q1 Q2 अपॉन R12, K Q1 Q3 अपॉन R13, K Q1 Q4 अपॉन R14, K Q2 Q3 अपॉन R23, K Q2 Q4 अपॉन R24, K Q3 Q4 अपॉन R34। यही पॉसिबल कॉम्बिनेशन थे, जो जो पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो जाएंगे उनसे क्या बना देंगे अपन, पोटेंशियल एनर्जी। बैठ गई बात, यहां तक तो अपनी बात क्लियर थी ना, ये तो हो गया अपना पिछला रिवीजन। इसके बाद में अपन आगे कहां आए थे, एक छोटा सा एक और रिलेशन भी था अपना, E इक्वल्स टू क्या था आपका, माइनस dv अपॉन dr, ये कहा था अपन। इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में रिलेशन क्या होता है, E इक्वल्स टू माइनस dv अपॉन dr, यानी d बाई डी आर को अपन ने बोला ये पोटेंशियल है, होने से डिस्टेंस है, इसलिए क्या बोलेंगे इसको, पोटेंशियल ग्रेडियंट। इलेक्ट्रिक फील्ड की बहुत भारी डेफिनेशन देनी है आपको, तो बोलोगे मैथमेटिकली ये क्या है, पोटेंशियल ग्रेडियंट, द नेगेटिव वैल्यू ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। मैथमेटिकली द नेगेटिव वैल्यू ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब फॉर्मूले से भी आप बना सकते हो मैथमेटिकली लिख के, ठीक है। चलते हैं आगे। इसके बाद आज का जो नया टॉपिक है वो कौन सा, देखो इधर नेक्स्ट टॉपिक है आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस। आज का टॉपिक कौन सा आपका, इक्विपोटेंशियल सरफेस। करवाया थोड़ी था अभी तक, इक्विपोटेंशियल सरफेस जानते हो, नाम से पता लग रहा है क्या, क्या होता है इक्विपोटेंशियल, नाम से बताओ क्या समझे। इक्वी यानी इक्वल, पोटेंशियल कहां पर, सरफेस पर, एक ऐसी सरफेस जहां पर पोटेंशियल क्या हो, इक्वल, सेम हो, उस सरफेस को क्या बोलेंगे अपन, इक्विपोटेंशियल सरफेस। एक बार इसका एग्जांपल देखते हैं एक बार। देखो इधर ये पॉइंट चार्ज है, ये पॉइंट चार्ज क्यों, इससे आर डिस्टेंस का ये एक मैं स्फीयर बनाऊं, क्या बनाऊं मैं, ये आपको सर्कल दिख रहा है, जो सर्कल नहीं, ये क्या है, बताओ मुझे इसके हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू कितनी होगी, तो बोलूंगा पोटेंशियल वैल्यू कितनी होगी, के क्यू अपॉन आर। देखो आर सेम है, तो यहां पर यदि 5 वोल्ट है तो यहां पर भी कितना होगा, यहां पर भी, यहां पर भी, हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल कितना होगा, 5 ही तो होगा, यानी हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल क्या होगा आपका, सेम। समझ में आई, इसी चीज को बोलते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। उस स्फीयर पर पूरे पॉइंट्स के ऊपर पोटेंशियल क्या होगा आपका, सेम। जैसे मैंने एक इमेजिनरी ऐसी सरफेस ले लेता हूं, ये लो, एक इमेजिनरी सरफेस है ऐसे,
इसके इस पॉइंट पर मान लो पोटेंशियल है 5 वोल्ट, यहां पर भी कितना है 5 वोल्ट, यहां पर भी कितना है, मैंने बोला 5 वोल्ट, यहां पर भी कितना है, मैंने बोला 5 वोल्ट। तो हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल कितना है 5 वोल्ट। तो यहां पर मैं बोल सकता हूं हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल क्या है, इक्वल, पोटेंशियल क्या है सेम, पोटेंशियल डिफरेंस जीरो। तो अलग अलग डिफरेंस दे सकते हो आप कि भाई अ सरफेस वेयर पोटेंशियल इज इक्वल एट एवरी पॉइंट इज कॉल्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस, यही बोल सकते हो। अ सरफेस वेयर पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, potential difference between two points is always zero is called equipotential surface। बैठ गई मेरी बात, तो लिख लें इस चीज को। A surface where potential at every point same or potential difference between टू पॉइंट्स, ये याद भी करना है आपको साथ में, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स always zero is called equipotential surface। ठीक है, यानी आप बोलोगे डेल्टा वी, ये तो कितना आएगा आपका जीरो, ये आप बोलोगे वी क्या आएगा आपका कांस्टेंट। दोनों बातें समझ में आएगी नहीं है आपको कि या तो उसका वी कितना होगा आपका जीरो, डेल्टा वी डिफरेंस कितना होगा आपका जीरो, या फिर आप कह सकते हो कि वी क्या रहेगा इसका कांस्टेंट। अब यहां से इससे बहुत सारे कंक्लूजन निकालेंगे इसी बात से। अभी आपने एक बात बोली थी कुछ देर पहले, पहले बताओ E इक्वल टू क्या होता है बेटा, माइनस dV अपॉन डी आर। आपने देखो V आपने क्या बोल दिया कांस्टेंट, V क्या बोल दिया आपने, ये डेल्टा V कितना बोल दिया आपने जीरो, यानी अपन बोल सकते हैं वहां पे, यहां से कंक्लूजन क्या निकाल सकते हैं अपन कि जहां पर जो इक्विपोटेंशियल सरफेस का मतलब क्या हुआ, डेल वी कितना होगा आपका जीरो। ये कुछ लोग यहां से नहीं निकाल रहा, मैं दूसरे पॉइंट से निकाल रहा हूं एक बार, अभी 2 सेकंड में वापस लेके आ रहा हूं इसको। सबसे पहले बात करते हैं वर्क से, उठाते हैं बात। वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, तो याद करो अपन ने क्या वर्क के लिए फॉर्मूला क्या लिखा हुआ है, V इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, या डेल्टा V क्या लिख सकता हूं मैं, डेल्टा W अपॉन क्यू, सही है। डेल्टा V इक्वल टू क्या लिख रखा है, डेल्टा W अपॉन क्यू। आते ही सबसे पहले ये लिखा था आज, तो बताओ वर्क डन किसके इक्वल होगा, Q डेल्टा V, हाँ या ना। वो डेल्टा V कितना है आपका जीरो एट इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस के ऊपर बेटा डेल्टा V कितना होता है आपका, तो आपका डेल्टा W कितना हो जाएगा, हाँ या ना। तो पहला कंक्लूजन तो ये हुआ कि इक्विपोटेंशियल सरफेस के ऊपर, इक्विपोटेंशियल सरफेस के ऊपर यदि आप चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेकर जाओगे, ये आपकी मान लो इक्विपोटेंशियल सरफेस दिख रही है, इक्विपोटेंशियल सरफेस, इसमें चार्ज यहां पर है, इस पॉइंट ए पर चार्ज है, और ये यहां पर लेकर आए अपन पॉइंट बी पर क्यू को, तो वर्क कितना होगा, बोलेंगे वर्क कितना होगा यहां पर जीरो। पहली लाइन समझ में आएगी नहीं आई, रीजन समझ में आया। फॉर्मूला देखो बेटा, पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क अपॉन चार्ज, लिख रखा है, रिकॉर्डिंग चल रही है, नहीं मेरे को भरोसा थोड़ा कम ही है।
ठीक है, गर्मी लगे तो ये वाला पंखा भी ऑन कर देना, खींचना उसको, ठीक है, घूम तो रहा है ना। हाँ, वर्क डन जीरो क्यों हुआ? क्योंकि देखो फॉर्मूला है पोटेंशियल इक्वल्स टू वर्क अपॉन चार्ज। वर्क कितना? पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज। डेल्टा वी कितना हो गया आपको? जीरो। कहां पर? इक्वी पोटेंशियल सरफेस, नाम ही लिया ना आपने, इक्वी पोटेंशियल सरफेस। तो ये वाला पार्ट कितना हो गया आपका? जीरो। इस वाले पार्ट को जीरो करते ही डेल्टा डब्ल्यू कितना हो जाएगा आपका? जीरो। ठीक है, डेल्टा डब्ल्यू जीरो, यानी अब ये ध्यान भी रखना है, प्रॉपर्टीज में आएगा आपके, किसमें आएगा? प्रॉपर्टीज में। प्रॉपर्टीज में बात करें अपन, तो प्रॉपर्टीज में बोलेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस के, एट इक्विपोटेंशियल सरफेस वर्क डन ऑन चार्ज टू डिस्प्लेस वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इज ऑलवेज जीरो। ये आएगा प्रॉपर्टीज में आएगा। क्वेश्चन क्या आ सकता है आपके पास? डिफाइन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, सॉरी डिफाइन इक्विपोटेंशियल सरफेस। क्वेश्चन क्या आएगा? डिफाइन इक्विपोटेंशियल सरफेस and write two properties of equipotential surface. Here write three properties of equipotential surface. तो प्रॉपर्टी डेफिनेशन समझ में आ गई आपको? प्रॉपर्टीज में क्या लिखोगे? पहला, वर्क डन एट equipotential surface to displace a charge from one point to another point is always zero. एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक आप क्या करोगे? डिस्प्लेस करोगे, आपको वर्क डन कितना करना पड़ेगा? जीरो करना पड़ेगा। अब इसी से वापस लाइन उठा रहा हूं। वर्क का मतलब क्या होता है बेटा? वर्क का मतलब फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। भाई कोई ना कोई फोर्स लगा हुआ है यहां पर, और मान लो ये डिस्प्लेस हुआ है यहां से यहां तक, कितना हुआ है? डेल्टा एक्स। कितना हुआ है? डेल्टा एक्स। तो मैं से लिख दूं डेल्टा डब्ल्यू का फॉर्मूला, एफ फोर्स डॉट, याद है वर्क का मतलब क्या होता है? ए बी फोर्स डिस्प्लेसमेंट कॉस थीटा, एफ एक्स कॉस थीटा, यहां डिस्प्लेसमेंट ले रहे हैं डेल्टा एक्स, तो क्या हो जाएगा? एफ डेल्टा एक्स, और साथ में क्या आ जाएगा? इक्वल टू कितना आ जाएगा? इस वर्क का फॉर्मूला लिखा देखो। अच्छा, फोर्स आया कहां से? एफ इक्वल्स टू क्यू ई से। यहां पर फोर्स कौन सा है भाई? तो एफ इक्वल्स टू क्यू ई डेल्टा एक्स कॉस थीटा इक्वल टू जीरो। अब देखो क्यू जीरो है क्या? पहले ये बताओ। नहीं, चार्ज खुद लेके आ रहे हो ना, चार्ज हमने खुद ने कहा मैं लेके आया हूं, यानी क्यू तो जीरो नहीं है भाई। मल्टीप्लाई जीरो हुआ है तो ढूंढना है कौन सा जीरो है। कभी भी दो का मल्टीप्लाई जीरो वापस क्या नहीं होता? जीरो नहीं होता। ये ध्यान तो सबको ही है, या तो ये जीरो होगा या फिर ये जीरो होगा, ये सबको पता है ना कि भाई ए मल्टीप्लाई बी, यदि आंसर आ गया आपका जीरो, तो आप ये नहीं लिखते हो ए भी जीरो और बी भी जीरो, नहीं, आप ही लिखते हो मे भी हो सकता है ए जीरो हो और मे भी हो सकता है क्या हो आपका? बी जीरो। दोनों एक साथ तो जीरो कभी नहीं होंगे। हमें डायरेक्ट हमें पता करना है कि इसमें से जीरो किसकी वजह से हुआ है। ठीक है, देखते हैं एक बार। बताओ, चार्ज लेके आए कि नहीं लेके लाए थे ना? चार्ज जीरो था क्या? नहीं, चार्ज तो जीरो नहीं है, यानी इसकी वजह से तो ये जीरो हुआ ही नहीं। चार्ज है तो चार्ज की वजह से क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है, यानी इसकी वजह से भी ये क्या नहीं हुआ है? जीरो नहीं हुआ है। दो बातें क्लियर हो गई। तीसरी बात, डिस्प्लेसमेंट आपने खुद ने किया है, आपने खुद ने कहा डिस्प्लेसमेंट किया है, यानी वो भी जीरो नहीं है, यानी क्यू भी जीरो नहीं है, ई भी जीरो नहीं है, डेल्टा एक्स भी जीरो नहीं है। तो जीरो किसकी वजह से हुआ है? कॉस थीटा की वजह से जीरो हुआ है। तो यहां पर बोल सकता हूं कॉस थीटा, ये कितना हो गया? जीरो। यानी थीटा कितना हो गया आपका? 90। थीटा कितना हो गया आपका? अब मेन इंपॉर्टेंट बात है कि ये थीटा है किसके बीच में एंगल? तो जब भी थीटा बोले तो थीटा है कहां? यहां है कि नहीं है? यहां क्या है? क्यू। क्यू की कोई डायरेक्शन होती है क्या? नहीं। तो चार्ज का तो एंगल नहीं है ना, तो एंगल किसके बीच में है? इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्प्लेसमेंट के बीच में। ये रहा डिस्प्लेसमेंट, ये रहा डिस्प्लेसमेंट, और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल कितना होगा? 90। इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल कितना होगा आपका?
इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्प्लेसमेंट एंगल कितना होगा? बहुत बार पूछा हुआ है। इक्विपोटेंशियल सरफेस पर, इक्विपोटेंशियल सरफेस पर, ये सरफेस डेल्टा एक्स का मतलब सरफेस, डेल्टा एक्स का मतलब ही क्या हुआ? सरफेस। चलोगे कहां पर आप? सरफेस पे तो चलोगे। ये देखो इक्विपोटेंशियल सरफेस है। प्रूव करो कि, प्रूव दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस पे तो डिस्प्लेसमेंट कराया आपने, इस सरफेस पे क्या आया? इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर। आया कि नहीं आया? आ गया? थोड़ा कम समझ में आया इसीलिए तो रिकॉर्डिंग कर रहा हूं। जहां जहां लाइन समझ में नहीं आ रही रिकॉर्डिंग वापस देखना, थोड़ा फास्ट करके देखना, नहीं तो या जो जो पॉइंट समझ में नहीं आ रही वो देख लेना, ठीक है? तो रिपीट करूं इस चीज को, क्या आगे समझ में? सिखवा आ गया? पक्का चले आगे? चलो नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं अपन। तो दो प्रॉपर्टीज हो गई। पहली प्रॉपर्टी क्या है? इक्विपोटेंशियल सरफेस में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? जीरो। ये तो पहली प्रॉपर्टी होगी। दूसरी, वर्क डन कितना होगा? तीसरी प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज क्या होगा? परपेंडिकुलर। सरफेस के इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? हमेशा परपेंडिकुलर होगा। और चौथी प्रॉपर्टी जो उसी में लिख देता हूं साथ साथ में, चौथी प्रॉपर्टी है, टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आर नेवर इंटरसेक्ट। टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आर नेवर इंटरसेक्ट। कैसे सर? समझे नहीं? ये देखो इधर, जैसे एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है और ये मान लो पूरी कितने की वोल्ट की है? 2 वोल्ट की, मान लो, जस्ट इमेजिन। और एक और इक्विपोटेंशियल सरफेस है ये वाली, ये कितने वोल्ट की है? 3 वोल्ट की। तो बताओ इस पॉइंट पर पोटेंशियल कितना है? अब बोलोगे 2, इसके हिसाब से कितना है? 2, और इसके हिसाब से कितना है? 3। ये क्या बकवास है? और नहीं मेरी बात, यदि इंटरसेक्ट होता है दो सरफेसेस, यदि आपस में क्या होती है? इंटरसेक्ट होती है, तो इंटरसेक्शन पॉइंट पर एक एम्बिग्युइटी आ जाएगी नहीं आ जाएगी? एम्बिग्युइटी मतलब 2 और 3, या तो एक हो सकता है ना भाई। पोटेंशियल हमेशा किस पर डिपेंड करता है? पॉइंट्स पर डिपेंड करता है। इस पॉइंट पर या तो कितना हो सकता है? 2, ये कितना हो सकता है? 3। 2 या 3 में से कोई एक हो सकता है, और तुम इस इंटरसेक्शन से क्या हो गया? एम्बिग्युइटी आ गई कि 2 भी हो सकता है 3 भी हो सकता है। ऐसा नहीं होगा, यानी ये फिजिबल ही नहीं है। इसलिए दो कभी भी इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या नहीं करेगी? इंटरसेक्ट नहीं करेगी। टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। बात करते हैं वापस इक्विपोटेंशियल सरफेस, अ सरफेस वेयर पोटेंशियल always same at every point, or we can say potential difference between 2 points is 0. अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज की। बात करें तो डेल्टा वी पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन, वापस उसी को बोल दो, वो कितना आएगा आपका? 0। वर्क डन कितना आएगा? यानी कोई भी चार्ज को आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर लेके जाओगे तो वर्क डन कितना करना पड़ेगा आपको? 0। तीसरा, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा सरफेस के क्या होगा? परपेंडिकुलर। इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस क्या होगा? हमेशा, बैठ गया। और चौथा, कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगा। यदि फिर भी भूल जाते हो, फिर भी क्या कर जाते हो आप? भूल जाते हो, उसका भी एक तरीका बताता हूं मैं आपको। एक सिंपल काम करते हैं, ये लिया अपन ने, चार्ज लिया, और इस चार्ज के से ये सरफेस, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगा बेटा? ऐसा होगा कि नहीं होगा? ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा या नहीं होगा? ऐसे ही तो होगा। ऐसा करते हैं, ये वाले पॉइंट लेते हैं और ये सारी प्रॉपर्टी निकाल रहे हैं। बताओ यहां पर पोटेंशियल कितना होगा इतनी डिस्टेंस पर? मान लो 2 वोल्ट, तो यहां पर भी कितना होगा और यहां पर भी कितना होगा? सही है। पहली बात तो पोटेंशियल क्या हो गया? सेम। एक ही डायग्राम में सारी बात याद करा दूंगा। पोटेंशियल हर एक पॉइंट पर क्या है? डिफरेंस कितना है? तो मुझे बताओ, हमेशा ध्यान रखना, एक चार्ज को जब दूसरे पॉइंट पर लेके जाते हो तो वर्क हमेशा किसके इक्वल होगा? पोटेंशियल डिफरेंस को मल्टीप्लाई करना किससे? चार्ज से। ये आपने फॉर्मूला बहुत बार काम में लिया हुआ है, W इक्वल टू क्यू वी। क्यू चार्ज को आपको V पोटेंशियल पर लेके आया तो वर्क कितना करना पड़ेगा? क्यू वी। यहां पर V का डिफरेंस कितना है? V का डिफरेंस कितना है? तो वर्क भी कितना आ गया भाई? क्यू चार्ज को उठा के यहां से यहां तक लेके आए तो वहां यहां पर भी 2 वोल्ट पे था, यहां पर भी कितना था? 2 वोल्ट पे था। इसको यूं मान लो, यहां पर था 2 वोल्ट और यहां पर भी क्या था? 2 वोल्ट। तो आप यहां से यहां लेके तो वर्क डन कितना होगा आपका? 0। क्यों? क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी तो उसकी क्या रह गई? सेम ना।
उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या रह गई, तो वर्क डन कितना आ जाएगा, 0। और यहां से क्या दिख रहा है बताओ, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस दिख रही है क्या, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड दिख रहा है क्या, ये देखो ये परपेंडिकुलर दिख रहा है यहाँ पे, हाँ या ना। यदि यहाँ पर 2 वोल्ट है तो पक्का यहाँ पर कितना होगा, कुछ कम होगा, 1 वोल्ट होगा, यहाँ पे कितना होगा आपका 3 वोल्ट होगा। ऐसे थोड़ी होगा, ऐसे कोई आएगा क्या ऐसे जो इसको कट कर दे, नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। और ना ये वाली बात, तो अपने दिमाग में ये वाली चीज भी बिठा लो, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं अपन, और अपना टॉपिक चल रहा था एक और साथ साथ में, कैपेसिटेंस और कैपेसिटर, हाँ या ना। इस चीज को थोड़ा ढंग से देखना ना आज वापस, है ना। चालू करते हैं। टॉपिक का नाम था आपका कैपेसिटर, है ना। लिखना थोड़ी है, लिख रहे हो क्या, तो फिर पन्ने क्यों पलटे थे, आवाज आई मुझे पेज की। टॉपिक का नाम क्या आपके पास, कैपेसिटर। और कैपेसिटर में सबसे पहले अपन लाइन क्या स्टार्ट करी थी, याद करो, कैपेसिटेंस। एक वर्ड यूज किया था अपन ने, क्या, इसमें अपन ने एक बार लाइन लिखी थी, क्या लाइन लिखी थी, किसी को याद है क्या, है क्या लिखा था, कैपेसिटी, नहीं बेटा मैं स्टार्टिंग से करा रहा हूं। सबसे पहले क्या लिखा था अपन ने, कैपेसिटी टू होल्ड द चार्ज, ये लिखा था, कैपेसिटी टू होल्ड द चार्ज, capacity to hold the charge is called capacitance। ठीक है, आपको सिर्फ पूरा फोकस ये करना है कि जो पढ़ा अभी याद हो जाए, और कुछ नहीं करना, आप पूरे फ्री माइंड रहो बाकी चीजें। कैपेसिटी टू होल्ड द चार्ज, कितना चार्ज को अपन होल्ड कर सकते हैं उसको अपन क्या बोलेंगे, कैपेसिटी। ठीक है, मान लो कोई भी बॉडी है, कोई भी बॉडी ये वाली, और उसको अपन चार्ज दे रहे हैं, तो देखो हमेशा ध्यान रखना, कभी भी आप किसी बॉडी को चार्ज दोगे ना, एक बार तो, पहली बार तो ले लेगा, लेकिन दूसरी बार उसको नाटक आएंगे, दूसरी बार उसको क्या आएंगे, और तीसरी बार देखो तो और नाटक आएंगे, और जितना देते रहोगे उससे ज्यादा नाटक बढ़ते जाएंगे। बोले सर कैसे, समझे नहीं, इधर देखो, ये है आपके पास कोई बॉडी है, मान लो इसको मैंने सिर्फ ओनली इतना से एक चार्ज दिया, चुपचाप ले लिया इसने, क्योंकि इसके पास कोई अपोज करने के लिए था ही नहीं। लेकिन सोच के देखो, अब अगली बार मैं प्लस दूंगा तो ये क्या करेगा, ये प्लस उसका रिपल्सन करेगा, नहीं अपोज कर रहा ना, नाटक आ रहा है ना इसको, फिर भी अपन जबरदस्ती इसको देंगे कि ले, तो उसको जबरदस्ती दिया। अब अगली बार जो मैं सोच रहा हूं कि इस प्लस को एक और दे दूं, तो अब क्या होगा, इसको चूल मचेगी कि हम तो नहीं जाए, हम दोनों लड़ेंगे, ये इस चार्ज को यहां पर मत लेके आओ। लेकिन अपन क्या करेंगे, जबरदस्ती देंगे तो हमको, अपन को क्या करना पड़ेगा, वर्क करना, और वो फिर यहां पर क्या होगा, स्टोर होगा, जबरदस्ती करनी पड़ेगी, ये स्टोर हो गया, फिर और देखो, फिर सोचा एक और दे दे, अब तीनों क्या करेंगे, अपोज करेंगे, चलो और दे दिया, अब चार्ज कितने हो गए, 4, अब 5 हो दूंगा तो ये चारों मिलकर क्या करेंगे, उसका अपोज। तो ढंग से देखो इनका पोटेंशियल बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। मेरा कहना मतलब क्या है कि अब यदि मैं यहां पर चार्ज और देता हूं Q, अभी यहां पर पोटेंशियल कितना है आपका V, समझना। तो पहली बात तो मुझे वर्क करना पड़ेगा, कितना वर्क करना पड़ेगा, W इक्वल्स टू QV। और नहीं मेरी बात एक तो चीज कि इसको मुझे और चार्ज देना है तो मुझे वर्क करना पड़ेगा, और वर्क करूंगा तो वर्क कहां जाएगा, इसके अंदर एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होगा कि नहीं होगा, होगा, तो इसका पोटेंशियल बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, बढ़ेगा। तो अपन एक सिंपल लाइन बोली यहीं से, क्या, कि किसी बॉडी को जब आप चार्ज दे रहे हो, चार्ज क्यों दे रहे हो, तो जितना ज्यादा आप चार्ज दोगे, जितना ज्यादा आप क्या दोगे, चार्ज दोगे, उसका उतना ज्यादा क्या हो जाएगा, पोटेंशियल हो जाएगा। तो क्यों बढ़ेगा, तो क्यों के साथ साथ क्या बढ़ेगा, पोटेंशियल बढ़ेगा। दिमाग में रह जाएगी चीज, जब पोटेंशियल बढ़ेगा तो प्रोपोर्शनलिटी हटाओ, तो प्रोपोर्शनल क्या आया, क्यू इक्वल टू CV। एक तो फॉर्मूला याद रहना चाहिए, Q इक्वल टू CV, Q इक्वल टू CV। और या फिर अपन ने बोला कि यहां से
C कितना आ गया आपका Q अपॉन V, C इक्वल टू कितना आ गया आपका, यूनिट और डायमेंशन आप निकालोगे या मैं निकालूं? यूनिट तो बता चुका पहले से कितनी होती है, फेराडे, क्या होती है, फेराडे, और डायमेंशन आप निकालोगे, कि मैं निकालूं? निकाल लोगे? देखो आदत हमेशा बता रखी मैंने, पोटेंशियल की तो याद रहना चाहिए, क्या होता है पोटेंशियल का, M1 L2, तूने L1 बोला पहले है ना, इसीलिए अनशन नहीं बोलना। हाँ, T-3 A-1, तो Q तो कितना होता है आपका A1 T1, और पोटेंशियल हो गया आपका M1 L2 T-3 A-1। इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर यानी पूरा ये आप मान के चलो, वो 4 पहले की और इस साल ये 1, सारे सारे आ जाएंगे एक साथ, इसी पोटेंशियल से मैं पूरे इलेक्ट्रोस्टैटिक के निकाल सकता हूं, निकाल कर देखो सारे निकल जाएंगे आप। हाँ, सोल्व कर लोगे इसको, ऊपर क्या कितना हो गया M-1 L-2 और T, ऊपर क्या तो क्या हो, T4 हो गया, और A1 सॉरी A2 हो जाएगा, सॉरी, ठीक है। अब यहां से स्टेप सुनो, क्या सुनो आप, वो इंपॉर्टेंट पेपर में पक्का आपसे तो कैपेसिटेंस निकालने के लिए आएगा, क्या आएगा, तो जो बोल रहा हूं वही निकालना है। कैसे करोगे, जब भी आपसे कभी कोई पूछे कि सर इसका कैपेसिटेंस निकाल, तो सबसे पहले सोचना है कि मैं पोटेंशियल कैसे निकाल, सबसे पहले कोशिश क्या करनी है, पोटेंशियल निकाल। स्टेप नंबर 1 क्या है कि पहले आप फाइंड करो क्या उसका पोटेंशियल, या तो डायरेक्टली फॉर्मूला हो और फॉर्मूला नहीं हो, या उसका इलेक्ट्रिक फील्ड पता हो, दो बातें हो जी, या तो आपको क्या पता होगा उसका डायरेक्ट फॉर्मूला पता होगा, किसका, पोटेंशियल, जो पिछला पढ़ा था ना अपन ने, वो फॉर्मूला पता होगा, वो नहीं पता तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पता होगा। और एक चीज अलग से दिखा देता हूं, याद कर लेना, कभी भी आपको पोटेंशियल निकालना है तो सिंपली बोलोगे इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस, क्या बोलोगे आप, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस, करवा चुका हूं पहले से, E इक्वल टू V अपॉन R, या V इक्वल टू E इंटू R। तो यदि आपको पोटेंशियल नहीं पता और क्या पता आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पता है, तो क्या करोगे आप पोटेंशियल निकालने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड को किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, डिस्टेंस से, किससे, डिस्टेंस से। जब भी आपको पोटेंशियल निकालना हो, अब ध्यान रखना मैं वापस लाइन बोल रहा हूं, जब भी आपको क्या निकालना हो पोटेंशियल, तो पहले आप इलेक्ट्रिक फील्ड पता हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लो, और उसको मल्टीप्लाई किससे कर दो, R से, डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर देंगे। चलो, तो स्टेप नंबर 1 तो था कि पहले अपन क्या निकालेंगे, पोटेंशियल निकालेंगे, पहले क्या निकालेंगे अपन, और स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2, आपके पास डायरेक्टली चार्ज है तो डायरेक्टली वैल्यू रख दो, दो ऑप्शन मिलेंगे, या तो मिलेगा आपको डायरेक्टली चार्ज दे देगा कि साहब चार्ज क्यू है, फिर तो मौज बन गई, क्यू आ गया, वो चार्ज नहीं दे, वो देगा आपको चार्ज डेंसिटी, क्या देगा आपको, तो चार्ज डेंसिटी देते यदि लेंथ पे है तो क्या बोलोगे आप, चार्ज बराबर चार्ज डेंसिटी इंटू लेंथ, एरिया दे रखा है तो चार्ज डेंसिटी इंटू एरिया, पिछले चैप्टर में ये तो किया था अपन ने, तो ये काम करेंगे। और स्टेप नंबर 3 बराबर क्या होता है, Q अपॉन V, Q रख दो V रख दो, दोनों को सोल्व कर दो, ये पूरे स्टेप ध्यान रख लेना, ठीक है। उसका सबसे सिंपल एग्जांपल कर लेते हैं उसका एक बार, सिंपल एग्जांपल क्या है भाई, ये एक मेटेलिक स्फीयर है, क्या है आपका, क्या, और इसके ऊपर अपन ने चार्ज दिया हुआ है साहब पहले से, ये लो ये लो। अब ध्यान दो, जब भी आपको स्फीयर मिलेगा ना तो आपको है ना चार्ज डेंसिटी नहीं देगा वो, क्यों इनफाइनाइट वाली बात ही नहीं ना, डेंसिटी कब देते हैं आपको, जब वहां पर कोई इनफाइनाइट वाली बात हो, यहां कोई इनफाइनाइट वाली बात होगी ही नहीं। टोटल चार्ज कितना दिख रहा है आपको, क्यू दिख रहा है यहाँ पे, तो गिवन है पहले से ही कि एक मेटेलिक बॉडी जिसके ऊपर चार्ज कितना है क्यू, और इसकी रेडियस कितनी है आर, एक मेटेलिक बॉडी जिसके ऊपर चार्ज कितना है क्यू, रेडियस कितनी है आर,
क्या क्या निकालना है आपको? कैपेसिटेंस। क्या निकालना आपको? स्टेप बोलो। पहले क्या निकालना? फाइंड पोटेंशियल। फाइंड, पहले पोटेंशियल निकाल ले। V इक्वल टू कितना होता है भाई? K, बोलो, Q अपॉन R। यहां से क्या आ गया आपके पास? पोटेंशियल, क्योंकि पता था इसका पोटेंशियल। हाँ, अब स्टेप नंबर 2, चार्ज निकालना है। सॉरी, कैपिटल लिखना पड़ेगा ना। V इक्वल्स टू आ गया, वी नो दैट K Q अपॉन R। ये तो आ गया पोटेंशियल यहां पे। R है, कैपिटल R लिख देते। स्टेप नंबर 2 क्या था? चार्ज Q पहले से गिवन है, सॉल्व करना है क्या? नहीं, आगे रखा Q चार्ज। सीधा कहां जाएंगे? कैपेसिटेंस C पर। और कैपेसिटेंस C का फॉर्मूला बोलो आप। Q अपॉन V। Q तो पहले से दे रखा, कितना है? Q। और V कितना है आपका? K Q अपॉन R। तो ये लिख लो K Q अपॉन R। R से R कैंसिल। K क्या होता है? 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो 1 अपॉन ऊपर चल जाएगा, तो C कितना आ जाएगा? 1 अपॉन, ये हो गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। बेटा कि नहीं बेटा? यदि मीडियम है तो C इक्वल्स टू 4 पाई एप्सिलॉन MR। ये है मीडियम है। और ये क्या हो गया आपका? वैक्यूम के लिए। अब ध्यान रखना, एप्सिलॉन R अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन M, एप्सिलॉन R बराबर क्या होता है? एप्सिलॉन M अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसी एप्सिलॉन को अपन इस चैप्टर में क्या बोलेंगे? ये बोलेंगे साथ साथ। एप्सिलॉन M कितना आ गया? एप्सिलॉन R नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसको? K। तो कितना आ गया? K एप्सिलॉन नॉट। तो लिख दूं यहां पर एप्सिलॉन M को क्या लिख दूं मैं? K एप्सिलॉन नॉट। तो आ गया अपने पास CM इक्वल्स टू 4 पाई K एप्सिलॉन नॉट। और ये क्या आ गया आपका? R। और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R क्या है आपका? C नॉट है कि नहीं? तो CM कितना आ जाएगा? K C नॉट। बैठा कि नहीं बैठा? बैठ गया सबको? सर यहां से क्वेश्चन कैसे कैसे बनेंगे? सबसे जो बढ़िया क्वेश्चन तो है वो ये बनता है बार बार कि ये स्पेयर है ना, दो इक्वल स्पेयर है, एक जैसे ही है, उनका कैपेसिटेंस क्या होगा? सेम होगा या अलग अलग होगा? सेम होगा नहीं होगा? क्यों? तो स्पेयर, होलो स्पेयर के लिए या मेटेलिक स्पेयर के लिए कैपेसिटेंस किस पर डिपेंड कर रहा है? रेडियस। किसके ऊपर? यदि किसी की रेडियस डबल कर दी तो कैपेसिटेंस भी क्या हो जाएगा? डबल। रेडियस ट्रिपल तो कैपेसिटेंस भी। तो यहां मैटर क्या कौन करेगा? रेडियस। और बोल दिया कि दो मेटेलिक स्पेयर एक जैसे हैं एकदम, तो आप बोलोगे दोनों का कैपेसिटेंस क्या है? सेम। साइज डबल तो कैपेसिटेंस डबल। और कैपेसिटेंस डबल तो चार्ज भी क्या हो जाएगा आपका? डबल। भाई कैपेसिटेंस डबल तो चार्ज भी क्या हो जाएगा आपका? डबल। कैपेसिटेंस ट्रिपल तो चार्ज भी क्या हो जाएगा? ये ध्यान रखना बस। दूसरा बोला कि इसमें क्या कर दिया अपन ने? मीडियम भर दिया। अब कैपेसिटेंस कितना हो गया? तो क्या बोलेंगे? K टाइम्स। तो वो K की वैल्यू देगा कि भाई मान लेते हैं कि मेटेलिक स्फीयर की कैपेसिटेंस कितना है? इतना है। और आपने उसमें ये भर दिया, मीडियम भर दिया आपने, और उसका डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है? 3। तो अब कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा? तो यदि मैं दे दूं 5 है, ये कितना दे दूं मैं? 5 फेरेड दे दिया। और मैंने बोला मैंने एक मीडियम डाला जिसका डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है? 2। तो बताओ अब कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा? 10। भाई मैं बोल रहा हूं अभी कैपेसिटेंस कितना है? 5। और फिर मैंने कहा भाई क्या कर दिया मैंने? के बेटी एक मिनट रोकना।
मार्कर का रख दिया था। चलो यहाँ से समझ आ गई बात, आगे चले अब पक्का। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट टॉपिक है आपका कैपेसिटर। नेक्स्ट टॉपिक है, इसी के अंदर ही क्या आता है आपके पास, कैपेसिटर। कैपेसिटर होता क्या है तो समझने के लिए मान ले किसको ले भाई, आज खाने कौन है, खाने पीने का अच्छा शौकीन कौन है खाने पीने का, इशिता, चलो इशिता को लेते, बॉयज में से कोई, सोनी वनी है, सोनी जी को ले। ये सोनी जी तो इतना खाते नहीं है, मैं खाना खाने गया हूँ साथ में। सनी जी क्या बात करें, ऐसा होना चाहिए। मैं भी जब बहुत 11-12 में था ना, शादी में जाता तो चाम पा लेता था अगले वाले के। आज बोली टारगेट थी 22-23, तो मतलब फोकस करनी है। हाँ शरीर था, सपोर्ट करता था बिल्कुल। फिर लास्ट में नंबर आता गुलाब जामुन का। तो अब तो 2-4 में अपना मामला गड़बड़ हो जाएगा। अब तो जाता ही नहीं शादी में, 100 ही खत्म हो गया, क्यों पता है शादी में जिस दिन जाएंगे अगले दिन पेट पक्का खराब है। अब तो जाते हैं वही, वो दाल वाले के पास चल जाओ और 2 रोटी खा लो और दाल खा लो, फिर लास्ट में मतलब जी लग जाए तो थोड़ी और 2-4 कुछ खा लो मीठा। तो तभी देखा, अभी उम्र है जितना खाना अभी खा लेना। हकीकत बता रहा हूँ मैं आपको, मेरी उम्र में आके कुछ भी अनशन खाया ना, 3 दिन तक सिर्फ तकलीफ में जियोगे, इससे अच्छा अभी खा लो जितना खाना। अभी की बॉडी पूरी सपोर्ट करती है। मैं अभी मेरी डाइट थोड़ी सी बढ़ाने की कोशिश करता हूँ, चलो कुछ मैं एक्स्ट्रा खा लूँ, तो मतलब पेट ऐसा हो जाता है जैसे तंबूरा जैसा हो गया एकदम। जबकि मॉर्निंग में 2-3 रोटी और शाम के टाइम 1-2 रोटी, उसमें शरीर मतलब फूल रहा पूरा, देख लो। और आप वाली एज में मैं दिन में मॉर्निंग में 4-5 रोटी, शाम को 4-5 रोटी, दिन में तो अनशन खाते रहते थे, फिर भी शरीर वही नॉर्मल। आपकी एज बहुत शानदार है, अभी एंजॉय कर लो खाने पीने जितना करना। बात 12th के बाद है ना, अभी तो कम ही खाओ, ज़्यादा मत खाओ, नींद आएगी ज़्यादा। तो बात करते हैं कैपेसिटर की, चल रही थी अपनी बात। तो कौन खाना गया, इशिता, चलो इशिता खाना खाने गई, खाना खा के जितनी इसकी कैपेसिटी थी उसने उतना खा लिया। ये होगी इसकी कैपेसिटी में इतना खा सकते हैं, लेकिन हमेशा ना अपना एक टारगेट होता है। टारगेट ये होता है कि भाई जब खा लिया जितना कि हाँ अब मजा आ गया, लेकिन क्या ना कुछ चीजें ऐसी होती है जो फेवरेट होती है वो अभी तक बाकी रहती है कि ये तो खाई ही नहीं अपन ने, तो अपन वेट कर रहे होते हैं कि एक बार डकार आ जाए। डकार 1 या 2 बार अच्छे से आ गई, उसके बाद अपनी कैपेसिटी वापस आ जाती है खाने की। ऐसा होता कि नहीं होता है, होता है। यदि आपने खाना खाते वक्त बीच में पानी पी लिया तो आपकी कैपेसिटी खत्म हो जाएगी, कम खा पाओगे आप, और उसी के दौरान आपको वापस एक डकार आ गई, तो अब आप कहते हो और ले आओगे गुलाब जामुन, है ना। तो आपको क्या करना है कि जो भी मेटल है उसकी जो कैपेसिटी है तो किस तरह से बढ़ाना है वो देख रहे हैं अपन। और जब बढ़ाने के लिए जो माथापूरी करके जो बन के आएगा उसको बोलेंगे अपन कैपेसिटर। क्या बोलेंगे उसको, जैसे बात कर रहा हूं ये एक कोई मेटल है, जैसे इसको देखो, ये कोई एक मेटेलिक बॉडी है, प्लेट है, मान ऐसे प्लेट है, ठीक है। और इस प्लेट को मैं चार्ज देना स्टार्ट किया, चार्ज देना स्टार्ट किया और उसने इतना ही चार्ज लिया, बोला मेरा पेट भर गया। क्यों बढ़ गया, क्योंकि मेरी कैपेसिटी इतनी ही है, हाँ या ना। अब इसको किसी तरीके से अपन को क्या दिलवानी है, डकार। तो अपन सी का फॉर्मूला देखते हैं। सी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, सी इक्वल टू क्या होता है, Q अपॉन V। तो एनी हाउ मैं यदि इसी प्लेट के ऊपर अभी के अभी यदि V कम कर पाया तो V कम करते ही C क्या हो जाएगा आपका। तो मुझे कैपेसिटी बढ़ाने के लिए, क्या बढ़ाने के लिए, कैपेसिटी बढ़ाने के लिए कैसे भी करके क्या करना है, इसका पोटेंशियल कम कर, क्या करना है, पोटेंशियल। तो मैंने अलग अलग तरीके आजमाए, ये खाया वो खाया, ऐसा किया वैसा किया, इसको आड़ा पटका, जो किया किया, तो लास्ट में जाके एक तरीके में मुझे क्या मिली, सक्सेस मिली। वो वे क्या था, वो ध्यान, वो वे कुछ इस तरह से था, इसके पास में एक और प्लेट लेके आया ऐसी कैसी, सेम डिट्टू, और उसमें कोई चार्ज नहीं था, एकदम डिट्टू ऐसी कैसी। क्या लेके आया मैं, एक प्लेट लेकर, इसमें कोई चार्ज नहीं था, और साथ साथ में मैंने इसको क्या कर दिया, ग्राउंड से कनेक्ट कर दिया। किससे कनेक्ट कर दिया मैंने, ग्राउंड से।
और ग्राउंड से कनेक्ट करते ही मैजिक हुआ यही कि इसकी कैपेसिटी क्या हो गई, बढ़ गई। तो अपन को फोकस ये करना है कि कैपेसिटी बढ़ी कैसे, ऐसा क्या हुआ कि कैपेसिटी बढ़ गई। ऐसे करने से कैपेसिटी क्या हो गई, इसकी बढ़ गई। ये कह रहा और चार्ज ले आओ, मैं और ले लूंगा चार्ज। ऐसा क्या हो गया, तो नोटिस करते हैं। देखो हुआ क्या था, जो ही अपन क्या लेके आए, प्लस लेके आए, मतलब ये वाली प्लेट लेके आए, लाने से देखो इस प्लस की वजह से यहां इस साइड में क्या आएगा, माइनस आएगा कि नहीं आएगा, बाई इंडक्शन। पढ़ चुके चैप्टर नंबर 1 में। यहां पर क्या आएगा, माइनस, और इस साइड में क्या आएगा, प्लस आएगा, आया ना। और इस साइड में प्लस आने की वजह से क्या होगा, ये प्लस जो है ना, ये ग्राउंड किया हुआ है, कहां चल जाएगा, ग्राउंड में। तो सारे किस में चले गए, धीरे धीरे ऐसे ग्राउंड में चले गए। प्लस तो किस में चले गए, ग्राउंड में। माइनस नहीं जाएगा, क्यों, प्लस क्या कर रहा है इसको अट्रैक्ट कर, ओनली कहां चला गया आपका, प्लस, और यहां पर क्या रह गया। अब सोच के देखो एक बार, अभी ये मान लो ये है ही नहीं, तो सिर्फ व्हाइट वाले की वजह से देखो, ये ना इस चार्ज की वजह से यहां पोटेंशियल है मान लो 5, कितना है, लेकिन जो ये माइनस आया, तो इस माइनस की वजह से भी तो यहां पोटेंशियल आएगा। मान लो इस माइनस की वजह से यहां पर पोटेंशियल आ गया -2। तो अब इन दोनों की वजह से यहीं पर दिया बेटा, यहीं देखना है ना? इन दोनों की वजह से, इन दोनों की वजह से अब यहां बताओ पोटेंशियल कितना आ गया, पहले कितना था, अब कितना हो गया। तो पहले पोटेंशियल था आपका 5, सिर्फ ओनली व्हाइट था, तो पोटेंशियल कितना था 5। लेकिन जो ये प्लेट लेके आए और यहां पर क्या आया, माइनस, इस माइनस ने यहां पोटेंशियल क्या कर दिया, कम कर दिया। माइनस में आया ना, तो उसने पोटेंशियल क्या कर दिया, कम कर, और पोटेंशियल कम तो कैपेसिटेंस जा। आपको कुछ नहीं करना, आप तो सीधा से ध्यान रखो, एक प्लेट है, उसके पास में एक अनचार्ज और वैसी प्लेट लेके आए, जो क्या किससे कनेक्टेड है, ग्राउंड से। एक प्लेट के पास दूसरी एक और प्लेट लेके आए एज इट इज सेम, जो किससे कनेक्टेड है बेटा, ग्राउंड से। लाते ही इसका कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। बस क्यों बढ़ जाएगा, आप इतना सोच लो कि पोटेंशियल घट जाएगा। पोटेंशियल डिक्रीज होने से कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, इंक्रीज। बाकी इतना भारी लॉजिक सोचने की जरूरत नहीं है, सिंपल लॉजिक है। समझ में आ गई मेरी बात। तो ये कहलाएगा प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर। क्या कहलाएगा ये, अब क्या कहलाएगा प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर, तो बोलूंगा व्हेन वी ब्रिंग ए अनचार्ज अनकनेक्टेड मेटेलिक प्लेट नियर टू अ चार्ज मेटेलिक प्लेट। एक मेटेलिक चार्ज प्लेट है, इसके पास में क्या लेके आया, अनचार्ज मेटेलिक प्लेट, जो किससे कनेक्टेड है, अर्थ से। द कैपेसिटेंस विल इंक्रीजेस, जो कैपेसिटी वो क्या हो जाएगा आपका, इंक्रीज हो जाएगा। तो जो डिवाइस बनाई, डिवाइस बन गया ना एक तरह से, तो दिस डिवाइस इज कॉल्ड कैपेसिटर। क्या बोलेंगे इसको, समझ गई। और इस जो अपन ने माथापूरी करी ये वाली, इसको क्या बोलेंगे अपन, प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर। तो कैपेसिटर बनाते कैसे, उसका प्रिंसिपल क्या है, तो एक मेटेलिक प्लेट के पास दूसरी मेटेलिक प्लेट जिसपे कोई चार्ज नहीं है और किससे कनेक्टेड है, वो ग्राउंड से कनेक्टेड है, लाओगे तो लाने से क्या होगा, इसका कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ये बात तो क्लियर हो गई, कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा बस। तो जो डिवाइस बनेगा, डिवाइस को क्या बोलेंगे अपन, कैपेसिटर, और इसी को क्या बोलेंगे अपन, प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर। समझ में आ गई। इसके बाद इसको डिनोट कैसे करेंगे आगे के लिए, तो हमेशा जब भी डिनोट करना होगा कैपेसिटर को ऐसे करेंगे। यह कहलाएगा आपका कैपेसिटर। कौन सा कहलाएगा आपका, आपके कोर्स में ओनली है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। और कौन कौन से होते हैं, एक सिलेंड्रिकल कैपेसिटर भी होता है। क्या होता है आपका, सिलेंड्रिकल भी होता है और स्फेरिकल कैपेसिटर भी होता है। ये दो होते हैं। आपकी बुक में एनसीईआरटी में पीछे की तरफ न्यूमेरिकल दोनों के दे रखे हैं, न्यूमेरिकल दोनों को दे रखे हैं, स्फेरिकल का भी दे रखा है और सिलेंड्रिकल का भी दे रखा है, लेकिन कोई डिस्कशन कर ही नहीं रखा, यानी वो एक्स्ट्रा में, वो वहां पीछे दे रखा है, एक्स्ट्रा में दे रखा है। ठीक है, तो वो डिस्कस नहीं करना है। अपने कोर्स में क्या है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, तो वही डिस्कस कर रहे हैं।
अब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जो है वो दो टाइप का होता है, नोटेशन के अंदर दो टाइप से। ये कौन सा है आपका कांस्टेंट, क्या है आपका, और यदि मैंने इसको ऐसे बना दिया यहां पे ऐसे, तो ये क्या हो गया आपका वेरिएबल। ये तो कहलाएगा कांस्टेंट पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, और ये कहलाएगा आपका वेरिएबल पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। और अब मैं यदि कैपेसिटर बोल रहा हूं तो उसका ऑटोमेटिकली मीनिंग क्या है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, क्योंकि कोर्स में अपने ओनली क्या है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। आगे चले तो इसमें आपका पहला पॉइंट जो है वो यही है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर क्या कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। तो आपको कैपेसिटेंस निकालना है किसका, कैपेसिटर, कौन सा कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। स्टार्ट करें, चलो। उसके पहले मैं आपसे कुछ थ्योरी पूछूंगा, वो थ्योरी बताऊंगा मैं, जो ये सब पूछूं वही बताए। सुनो, एक इनफाइनाइटली प्लेन शीट है, इनफाइनाइटली प्लेन शीट है, पॉइंट ए, पॉइंट बी और पॉइंट सी, तीनों पॉइंट पर निकालना है आपको इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या निकालना है, का फॉर्मूला क्या होगा, पॉइंट ए पर, पॉइंट बी पर और पॉइंट सी पर। एक इनफाइनाइटली प्लेन शीट है, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है K अपॉन Q एप्सिलॉन नॉट। वेरी गुड, शाबाश। हाँ, लाइन से पूछेंगे, हाँ। सिग्मा एस अपॉन है, सिग्मा एस अपॉन एफ। गुड, हाँ इशिता। हाँ, सिग्मा अपॉन, दूर तो मत खाओ कम से कम, हाँ क्या यूं, तो फिर बचा क्या रहा, एग्जाम टाइम, और क्या बचेगा अपने, यही तो बचेगा। याद है गाउस लॉ किया था, गाउस लॉ में सेकंड क्या किया था, एक इनफाइनाइट शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना निकाला, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और ये डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता। आया ना, पक्का। हाँ तू बता बेटे, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा किधर, इधर 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 ना, पक्का। कितना होगा, बोल जल्दी से, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन। यहां बी पर, बी पर किधर होगा, इधर, कितना, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इस ए पर इधर होगा कितना, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन। वेरी गुड। पता है इसके बेस पर एक क्वेश्चन था, याद आया कुछ, एनसीईआरटी के अंदर एक क्वेश्चन दे रखा था आपके न्यूमेरिकल्स के अंदर, देखना सेकंड लास्ट या थर्ड लास्ट जो था वो यही क्वेश्चन था, देखते हैं, वो मैंने करवाया भी है। यहां चार्ज है माइनस, ठीक, कुमकुम, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा उस माइनस की वजह से, आएगा कितना, इस पॉइंट ए पर आएगा कितना, सिग्मा अपॉन, साइन वाइन नहीं है कुछ भी, माइनस आएगा, तो पूरा बोल क्या आएगा, खाली तो दूर, तो रेप हालत ही कर जाएगा बाहर। बोला था फर्स्ट चैप्टर में कभी भी क्या नहीं आएगा, चार्ज का साइन है नहीं आएगा, किसी भी हालत में चार्ज का साइन नहीं लेना है, क्योंकि वहां क्या निकालते हैं अपन, डायरेक्शन। क्या निकालते हैं, तो जो चार्ज डेंसिटी यहां पर, वही चार्ज डेंसिटी क्या होगी, यहीं पर होगी। तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा, इधर, अरे माइनस है तो क्या होगा, अट्रैक्शन, और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। समस्या ये है आप जवाब मेरे रूल सोच के नहीं देते, आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछे स्टेप नंबर 1, जहां पूछा वहां क्या रखो, यूनिट टेस्ट चार्ज, क्या निकालो, फोर्स, और फोर्स की डायरेक्शन।
जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वही वहां पर क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, और जो फोर्स की वैल्यू वही इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। अब यहां आके सोचना पड़ेगा कि क्या यहां से फोर्स निकाल सकते हैं, क्या नहीं निकाल सकते, तभी तो अपन ने क्या सोचा, गाउस लॉ। बहुत टिपिकल लग रहा था तो क्या सोचा अपन ने, गाउस लॉ, और गाउस लॉ से आंसर कितना आया, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन। अब बताओ इस पॉइंट बी पर कितना आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, इस माइनस की वजह से कितना आएगा, किधर आएगा, तू बताएगी वो तो यहां पर। इधर आएगा कितना, सिग्मा अपॉन, यहां पर किधर आएगा, इस माइनस की वजह से, भाई माइनस है और यहां पर क्या है आपका प्लस, इधर आएगा यूं। मैं पागल तो था नहीं कि फर्स्ट चैप्टर को मैं बार बार रिपीट करके बोला। मैं अभी भी कह रहा हूं एग्जाम में कुछ नहीं होना है, मेरी थ्योरी से एक लाइन बाहर नहीं जानी है। समस्या एक होगी, मेरी लाइनों को तुम वहां भूल जाओगे, ये सर के भाड़ में ये ला, ये तेरी थ्योरी की ऐसी तैसी, ले चल फुट। हम फिजिक्स खुद बनाएंगे, हम हमारी थ्योरी से लिखेंगे, और बस वही वही समस्या है तुम्हारे। तुम समझते हो फिजिक्स के तुम बहुत बड़े ज्ञाता हो, नहीं हो, हाथ जोड़ू आपके। फिजिक्स के टाइम मुझे याद करा करो, मेरे रूल्स वो याद कर लिया करो आप, अपनी डोर होशियारी अपनी जेब में रखो, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे कितना आया, 0, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आया, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा, और यहां इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा, अरे सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन कितना आया, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये न्यूमेरिकल था क्या, ये न्यूमेरिकल है, एनसीईआरटी में है। एक मिनट, लास्ट क्वेश्चन यही है, ये देखो, टू लार्ज थिन मेटल प्लेट्स आर पैरेलल एंड क्लोज टू ईच अदर, ये कराया हुआ है क्वेश्चन, अरे 1.24, बस दूर खाने में 2 मिनट लगाते हो आप, वो तो आदत पड़ी हुई है तुम्हारी वैसे भी। डाउनलोड करूं या दिख रहा है, डाउनलोड ही करना पड़ेगा तब बड़ा होगा। मिल गया, ये देखो क्वेश्चन दिखा गया। अब ऐसे देखो थ्योरी करवाने के बाद फिर भी आपकी ये कंडीशन है, तो फिर मैं क्या करूं, दिख रहा है क्या, देखो, टू लार्ज थिन प्लेट्स आर पैरेलल एंड क्लोज टू ईच अदर, on their inner faces the plate have surfaces charge density of opposite signs and magnitude, ये दे रखा सिग्मा। what is E, first A, in the outdoor region of the first plate, ये first plate के outdoor, in the outer region of the second plate इधर, और C between the
प्लेट, तो करवाया था कि यहाँ कितना आया E 0, यहाँ E कितना आया 0, और यहाँ E कितना आया आपका सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, कितना आ गया था सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ध्यान रखें एक प्लेट और 2 प्लेट दे दी, सिंगल के लिए कितना आया सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, तो 2 के लिए कितना आ गया प्लस, और ये क्या आई थी आपका माइनस, तो अंदर कितना आ गया सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, हाफ हाफ क्या हो गया 1, और इधर भी 0 और इधर भी 0। समझ आई कि नहीं आई? ये न्यूमेरिकल समझ आया? ये करवा रखा है, मानता हूं क्लास के 5 बच्चों के अलावा सबके आउट ऑफ रेंज में है, ये कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिनकी रेंज में है वो तो वापस याद रखो नलायकों, जो करवाए क्वेश्चन है वो तो पकड़ो। मैंने 1 महीना लगा दिया चैप्टर नंबर फर्स्ट में यार, इतिहास गवाह है इस चीज का, आज तक कभी इतना धीरे चैप्टर नहीं कराया कभी भी। इस समय लगभग हो चुके होते हैं 8-9 चैप्टर, और जहां फर्स्ट में बैठे हैं वो आपका टैलेंट है, इसमें बहुत आपका रोल बहुत ज्यादा है इसके अंदर, टैलेंटेड लोग इस बार मेरे बहुत ज्यादा मतलब पांति आए हैं, शुक्रगुजार हूं मैं तो खुदा का कि बस प्लीज अगली बार ऐसा मेरे साथ चोट मत करना, बस हर साल ऐसा करोगे तो मेरा कैरियर तबाह हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मेरा कैरियर तबाह। तो साहब दिखा कुछ, इधर भी 0 है इधर भी 0 है, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है कुछ दिखाई दिया? तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां तो बात मिट गई, तो ये मिटा दूं या रहने दूं? नहीं न्यूमेरिकल तो मैंने पहले करवा रखा है, तुमने लिखा है लिखा मुझे नहीं पता, रहने देता हूं, है ना। अगले पेज पे कर लेता हूं मैं मेरा टॉपिक, एक पेज और बढ़ा देते हैं, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का नाम क्या है भाई अपने? कैपेसिटेंस निकालना है किसका? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का। अपन को निकालना है क्या? कैपेसिटेंस निकाल रहे हैं अपन, और किसका निकाल रहे हैं अपन? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इसका निकालना, ठीक है। चलो आओ भाई, तो अपन ने कहा ये एक प्लेट है, इस पर चार्ज क्या है आपका प्लस, एक और प्लेट इस पर चार्ज क्या है माइनस, बस ऐसे लोन चलेगा, प्रॉपर समझ में आएगा ऐसे। तो पहले बात कर रहा हूं, एक प्लेट है, इस प्लेट का क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है ए, सॉरी जो ये एरिया है वो कितना है आपका ए, प्लेट का एरिया कितना है ए, और दोनों प्लेट के बीच की डिस्टेंस कितनी है डी, ठीक है। एरिया कितना है इसका ए, कुछ कुछ पहले लिख देता हूं मैं, एरिया का कितना है बेटा ए, इस प्लेट का, एक प्लेट का, ठीक है। डिस्टेंस प्लेट के बीच में कितनी है? डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स वो कितनी है आपकी डी, ठीक है। तो बताओ यहां पर पहली बात तो चार्ज कौन सा आएगा, क्यू चार्ज या फिर चार्ज डेंसिटी? तो यहां मैं कह लूंगा चार्ज डेंसिटी, तो चार्ज डेंसिटी कितनी है? चार्ज डेंसिटी वो कितनी है आपकी सिग्मा, ये सब पहले से पता है, ये गिवन है। मतलब मैं लैंग्वेज बोल रहा हूं, लेट अस कंसीडर, आप चाहो मैं लैंग्वेज बाद में, देखो यदि मैं जो क्लास में पढ़ा रहा हूं आज की वही लैंग्वेज आपको लिखनी है कॉपी के अंदर, तो आराम से आप 0.5 पे या उसकी वो स्पीड कम करके आप लिख लेना भले आप चाहो तो, और नहीं तो मैं मार्क करवा दूंगा, नोट्स दिखा दूंगा, ठीक है। लेट अस कंसीडर ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर of area A, the distance between plates is D and charge density is sigma, ठीक है। अब सबसे पहले बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स कितना है आपका सिग्मा अपॉन
एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन प्लेट्स, कितना ई कितना आपका सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। कोई नहीं पूछेगा पेपर में कैसे आया इस वाले टॉपिक के अंदर, वो मैं अलग करवा चुका हूं कि सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट कैसे आया। ठीक है, आगे चलो। अब मुझे बताओ आपका ऑब्जेक्टिव इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना था या पोटेंशियल निकालना था? पोटेंशियल, क्योंकि टॉपिक का नाम क्या है, क्या निकालना है आपको? कैपेसिटेंस। और कैपेसिटेंस के लिए मैंने आपको क्या बताया, पहले सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्या है, पोटेंशियल निकालो, फिर क्या निकालो, और फिर क्या निकालो, कैपेसिटेंस। ये स्टेप चलेंगे। तो पहले क्या निकाल लिया अपन ने, क्या निकाला, ई निकाला। अभी तो इलेक्ट्रिक फील्ड आया, अपन को क्या चाहिए, तो फॉर्मूला क्या है उसका, बोलो जल्दी से, पोटेंशियल का फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डिस्टेंस, आया ना, ई इंटू डी। देखो ये डिस्टेंस कितनी है इनके बीच में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डिस्टेंस। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है बेटा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट और मल्टीप्लाई। यहां तक स्टेप नंबर 1 क्लियर हो गया। स्टेप नंबर 2 क्या है, चार्ज निकालना। ओके, चार्ज ऑन प्लेट। हाँ भाई, क्या दे रखी, चार्ज दे रखा है, चार्ज डेंसिटी दे रखी है। चार्ज डेंसिटी कितनी है, सिग्मा, यानी यूनिट एरिया पर चार्ज कितना है, सिग्मा। तो ए एरिया पर चार्ज कितना होगा, ए सिग्मा है, सिग्मा ए, तो लिख दूं सिग्मा ए। ये आपके पास क्या आ गया, क्यू आ गया, तो क्यू भी आ चुका है और पोटेंशियल वी भी आ चुका है। तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होगा, P इक्वल्स टू क्यू अपॉन वी। तो जो कैपेसिटेंस आएगा C, वो क्या आ जाएगा आपका, Q अपॉन वी। Q कितना है बेटा, सिग्मा A, और V कितना है आपका, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई किससे है, D से। एक सिग्मा से एक सिग्मा कैंसिल कर दूं, एक सिग्मा से एक सिग्मा कैंसिल हो गया, एप्सिलॉन ऊपर चला गया, तो आंसर क्या आ गया आपका, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। पर क्वेश्चन कैसा है, पहला क्वेश्चन तो ये आएगा कि एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना है होगा, ये निकालो, कितना होगा, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। दूसरा उनका जो फेवरेट, सबसे फेवरेट क्वेश्चन है, 2-3 बार आया भी है, वो क्या है, एरिया डबल कर दिया, डिस्टेंस आधी कर दी, मतलब कुछ भी ऐसे जोलमाल करना कि एरिया डबल कर दिया, एरिया आधा कर दिया, डिस्टेंस ट्रिपल कर दी, अब बताओ कैपेसिटेंस कितना टाइम्स हो जाएगा। कर सकते हो ये वाली चीज, तो कैसे करेंगे, सिंपल सी बात है, उसने बोला एरिया, मान लो एरिया डबल कर दिया और डिस्टेंस भी डबल कर दी, या डिस्टेंस जो है वो हाफ कर दी, बोला एरिया क्या कर दिया आपने, डबल, तो एरिया यानी अब एरिया कितना होगा, पहले का डबल ना, यानी पहले का क्या हो गया आपका डबल, उसने बोला एरिया डबल कर दिया, यानी अब एरिया नया आ गया, तो नया एरिया कितना आया, पहले वाले का डबल, और डिस्टेंस उसने कहा आधी कर दी, यानी अब डिस्टेंस कितनी हो गई, पहले वाले की आधी, हाफ कर दी। बस इसको फॉर्मूले में वापस रख दो, कि पहले फॉर्मूला क्या था, पहले सी का कितना फॉर्मूला था, कि पहले सी था आपका भाई एप्सिलॉन नॉट A अपॉन डी। अब कितना हो गया, तो अब जो होगा उसको क्या बोलेंगे अपन, सी डैश न्यू। तो न्यू के लिए एप्सिलॉन नॉट, एरिया तो कितना हो गया आपका ए डैश, और डिस्टेंस कितनी हो गई उसकी डी डैश। तरीका बता रहा हूं क्योंकि वहां पर डायरेक्टली आंसर नहीं निकला, सोल्व करना, तो सोल्व कैसे होगा वो बता रहा हूं। अब ए डैश कितना है आपका 2a, ए डैश कितना आपका 2a, और डी डैश कितना आपका d/2, 2 पर जाएगा तो 4 हो जाएगा, तो आ गया सी डैश कितना आ गया 4 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन डी। तो सी डैश कितना था, पहले वाला कितना था, सी कितना था एप्सिलॉन नॉट A अपॉन डी 4, और ये क्या आ गया आपका सी। यानी अब जो आपका कैपेसिटेंस होगा वो पुराने से कितना टाइम हो गया 4 टाइम। ये तो पहली बार पता लगी आपको, लेकिन सॉल्यूशन भी तो करना है पेपर में, वो सोल्व करना है, ऐसे करना, ठीक है।
चले आगे। नेक्स्ट, तो पहला केस था पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए, जब क्या भरा हुआ बीच में, वैक्यूम। मेन चीज क्या है यहां पर, क्या भरा हुआ है, वैक्यूम। तो यानी ये जो आया था आपके पास एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, ये किसके लिए आया, वैक्यूम के लिए। किसके लिए आया, वैक्यूम के लिए। तो बात करते हैं अपन, जो कैपेसिटेंस आया आपका वो किस में आया बेटा, आपका वैक्यूम में आया, और वो कितना आया आपका, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। तो यदि अंदर मीडियम भरा हुआ हो, अंदर क्या भर दिया आपने, मीडियम भर दिया, इन प्लेट्स के बीच में क्या भर दिया आपने, कोई मीडियम भर दिया आपने, ऐसा कुछ मीडियम भर दिया आपने, या मीडियम भरा हुआ है, और इस मीडियम का जो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, इस मीडियम का जो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, वो कितना है आपका के, जिसको आप फर्स्ट चैप्टर में क्या बोलते थे, एप्सिलॉन आर। एक ऐसा मीडियम भर दिया जिसका डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है आपका, के। अब याद करो, वापस बता देता हूं आपको कि एप्सिलॉन आर में इनमें रिलेशन क्या है। तो बताओ, एप्सिलॉन आर लिखा था अपन ने, एप्सिलॉन आर क्या था आपका, एप्सिलॉन एम अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और इसी एप्सिलॉन आर को क्या बोलते हैं अपन, के। तो बताओ एप्सिलॉन एम कितना हो जाएगा, के एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो यहां पर बात करें, देखो इधर समझना, पहले कैपेसिटेंस कितना था, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। आपने मीडियम भर दिया, मीडियम भर दिया, तो अब बताओ कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, भाई मीडियम भर दिया ना, एप्सिलॉन नॉट की जगह क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन एम ए अपॉन डी। ये लाइन समझ में आई कि नहीं आई, ये किस में है आपका, वैक्यूम में, और ये किस में है, बोलो तो लिख दूं बली में, कैपेसिटेंस इन मीडियम, कैपेसिटेंस इन मीडियम, इन मीडियम सी एम, ये कितना आ गया, एप्सिलॉन एम अपॉन एप्सिलॉन एम ए अपॉन डी। अब एक बार सोच के देखो, क्या इस एप्सिलॉन एम को मैं कुछ लिख सकता हूं क्या, हाँ कितना, के एप्सिलॉन नॉट, तो लिख दिया मैंने यहाँ पर के एप्सिलॉन नॉट, और ये आ गया ए अपॉन डी, आ गया। अब मुझे बताओ एक बार कि एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी क्या है, सी नॉट। तो वापस आ गया अपने पास कि ये चीज क्या है आपके पास, सी नॉट है, आया ना, ये सी नॉट ही तो है। तो अब सी एम कितना आ गया आपके पास, के सी नॉट, सी एम जो आ गया वो कितना आ गया, के सी नॉट। ये बात समझ में आई कि नहीं आई आप, आगे अच्छे से, थोड़ा जान दो, छोटा कर रहा हूं मैं इसको। चलेगा, तो छोटा इसलिए किया क्योंकि मुझे वो रिपीट हो रहा थी वो चीज, अब एक और टॉपिक करना है इसलिए, एक ही पेज में करना था इसलिए। नेक्स्ट देखो, अब मैं कह रहा हूं, एक वर्ड है मेरे पास, मैं पार्शियली फील कर रहा हूं इसको। पार्शियली फील का मतलब क्या हो भाई, इधर देखो, ये एक कैपेसिटर था कैपेसिटर, इस बार क्या किया आपने, पूरा नहीं भरा, पूरा नहीं भरा आपने, आपने क्या भर दिया, ये इतना ही भरा, ये मीडियम भर दिया। पहले क्या भरा था अपन ने, पूरा भर दिया था, इस बार पूरा नहीं भरा मैंने, पार्शियली भरा है। समझ में आ गई, वापस देखो भाई सारी बातें,
पहली बात तो ये डिस्टेंस कितनी थी आपकी, डी। दो प्लेट के बीच की डिस्टेंस कितनी थी, आपने क्या किया, आपने जो इसमें से टी थिकनेस है, कितनी थिकनेस, टी, टी थिकनेस के अंदर, डी डिस्टेंस के अंदर जो टी थिकनेस है उसमें आपने क्या भर दिया, एक मीडियम भर दिया, और इस मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है आपका, के। बैठ गई मेरी बात दिमाग के अंदर, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है आपका, के। अब इसका क्या निकालना है आपको, कैपेसिटेंस, क्या निकालना है, तो कैपेसिटेंस के लिए रूल किया अपने पास, सबसे पहले क्या निकालेंगे, फिर क्या निकालेंगे, सबसे पहले क्या निकालें, पोटेंशियल निकालें, तो बताओ पहले, सबसे पहले पोटेंशियल कैसे निकलेगा, एक टॉपिक पूरा ये हो गया, एक अलग है, और इसका एक और पार्ट यहां कर रहे हैं, ठीक है। पोटेंशियल कैसे निकाले, रूल बताओ पोटेंशियल का, तो बताओ पोटेंशियल देखो यहां पर दो जगह हो गया, एक तो हो गया वैक्यूम में, एक किसमें हो गया, मीडियम में। तो बात करूं मैं टोटल पोटेंशियल जो दिख रहा है आपको, टोटल जो पोटेंशियल दिख रहा है वी, वो दो पार्ट्स में ब्रेक कर सकता हूं क्या, कि पोटेंशियल किसके अंदर, वैक्यूम में या मीडियम में बोल दूं मैं, पोटेंशियल एक तो किसमें है आपका, मीडियम, देखो यहां मीडियम का फॉर्मूला आएगा, और साथ में देखो इधर क्या है, वैक्यूम है कि नहीं है, देखो ये लाइन पकड़ो, तो अभी तक जो पहले हुआ था उसमें देखो यहां वैक्यूम था पूरा, एक बार क्या था पूरा वैक्यूम, एक बार क्या था पूरे में मीडियम, तो कोई दिक्कत नहीं थी, डायरेक्टली फॉर्मूला लगा दिया, क्योंकि वैक्यूम के लिए पता क्या लिखना था आपको, एप्सिलॉन नॉट, और मीडियम के लिए क्या लिखना था, एप्सिलॉन एम। अब यहां प्रॉब्लम आ गई ना, अब यहां क्या था, पार्शली क्या है मीडियम, और पार्शली क्या है आपका वैक्यूम, यहां दिक्कत हो गई, दिक्कत हो गई, तब क्या करें, तो अपन ने वापस पोटेंशियल के ऊपर आए, और अपन ने कहा पोटेंशियल तो दो जगह है, कहां कहां, मीडियम और एक क्या आपका वैक्यूम। अब पहले क्या निकाले थे, मीडियम में निकाल लेते, फिर किस में निकालेंगे अपन, वैक्यूम में निकालेंगे। अब बताओ मीडियम में कितना होगा, तो फॉर्मूला वही है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस। इधर देखो ध्यान से, लाइन लिख रहा हूं मैं, पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या है, अलग से लिख देता हूं एक बार का, पोटेंशियल फॉर्मूला क्या है वापस बोलो, ई इक्वल्स सॉरी, वी इक्वल्स टू क्या आपका, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस, ठीक है। चलो बताओ फिर, वी के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड किसमें, मीडियम में, तो देखो मैंने यूं लिख दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड किसके अंदर, मल्टीप्लाई किससे करना है, जो मीडियम में है। अच्छा मीडियम में डिस्टेंस कितनी है, ऊपर देखो, मीडियम की डिस्टेंस कितनी है, टी, हाँ या ना, तो मीडियम की डिस्टेंस कितनी होगी आपकी, मीडियम की डिस्टेंस कितनी होगी, प्लस वैक्यूम में, बताओ वैक्यूम में कितनी है डिस्टेंस, डी में से टी में तो मीडियम है, तो वैक्यूम कितने में है, डी माइनस टी में, तो बोलूंगा इलेक्ट्रिक फील्ड किसमें, वैक्यूम में, और मल्टीप्लाई डिस्टेंस कौन सी हो गई, ये समझ में आया कि नहीं आया, इलेक्ट्रिक फील्ड मीडियम में, मल्टीप्लाई इलेक्ट्रिक फील्ड की डिस्टेंस, मीडियम की डिस्टेंस, प्लस वैक्यूम में इलेक्ट्रिक फील्ड और वैक्यूम में डिस्टेंस। वैक्यूम देखो ये टोटल डी था, डी में से टी में है मीडियम, तो यहां और यहां ये कौन सा है, डी माइनस टी है ना ये। आगे चलें अब, तो अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला प्लेट के लिए, प्लेट के लिए बोलो, प्लेट्स के लिए ये तो था, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन एम, और ये आ गया टी, और यदि मीडियम है तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी, यहां तक ठीक है। इस एप्सिलॉन एम बार बार प्रश्न करता है तो क्या लिखते हैं इसको, के एप्सिलॉन नॉट, तो लिख दो इसको के एप्सिलॉन नॉट,
क्या लिख दूँ, सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ क्या लिख दिया मैंने, टी प्लस सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी। क्लियर है? अब कुछ कॉमन आए, कॉमन आया जो ले लो बाहर। सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन क्या आ गया, कॉमन आ गया, ले लो फिर बाहर, पूछ के रहे हो। सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन बाहर आ गया, आया ना? तो यहां से क्या बचा, टी अपॉन के, और यहां से क्या बचा आपके पास, प्लस डी माइनस टी। आया ना? यहां तक क्लियर है? अब देखो इधर, अपना आंसर तो आ चुका है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा और होशियारी कर लेते हैं अपन, है ना? होशियारी करने में क्या दिक्कत है? चलो देखो इधर, सिग्मा निकाल क्या रहे हैं वैसे अपन, v, तो v इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब थोड़ा ध्यान देना, d को तो मैंने अलग रखा कि d, आप तो इधर बैठो एक बार, प्लस में तो है d, और ये लगाना जरूरी थोड़ी है कोस तक ये वाला, तो जरूरी नहीं है, तो ऐसे पूरा लिख दें एक साथ ही, मैं पूरा लिख देता हूँ और तुम दिमाग लगाओगे अपना। ये तो देखो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन क्या था, यहाँ पे क्या रह गया, टी अपॉन के, और यहाँ पर क्या रह गया, प्लस डी माइनस टी, यही तो रह गया ना? तो पहले मैंने डी लिख दिया। अब देखो दिमाग लगा, दिमाग कुछ दिखा आपको, यहाँ भी टी और यहाँ भी क्या है, तो मैं टी कॉमन लूंगा, लेकिन टी जो है ना, मैं -1 माइनस टी कॉमन ले रहा हूँ। क्या ले रहा हूँ मैं? अब मैं क्यों ले रहा हूँ, इसलिए क्योंकि बुक में ले रखा है, फॉर्मूला बुक वाला चाहिए मुझे। तो यहां से माइनस टी कॉमन लो, यहां पर भी क्या आएगा, माइनस टी, तो यहां पर क्या रह जाएगा, माइनस रह जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। तो आपने माइनस ले तो यहां पर क्या रह जाएगा, माइनस। तो इसमें से भी माइनस टी, यहां से भी माइनस टी, माइनस टी कॉमन, यहां पर क्या रह गया, 1, और यहां माइनस टी कॉमन लिया तो -1 अपॉन के, ये हो गया, टी कॉमन लिया तो 1 -1 अपॉन के, ये अपना v तो आ गया। स्टेप नंबर 1 क्लियर? भाई सबसे पहले क्या निकालना है आपको, फाइंड पोटेंशियल। निकाल लिया, पोटेंशियल निकाल लिया आपने। स्टेप नंबर 2 फाइंड चार्ज। तो पोटेंशियल तो आ गया, अपन बोलेंगे, अब क्या बोलेंगे भाई, चार्ज। चार्ज क्यू कितना है बेटा अभी आपका, सिग्मा ए, क्यों चार्ज डेंसिटी कितनी दे रखी है, सिग्मा दे रखी है, एरिया कितना है ए, चार्ज कितना आ गया, सिग्मा है। अब क्या निकालना है, कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटेंस सी कितना आएगा फॉर्मूला भाई, क्यू अपॉन वी। क्यू कितना है बेटा, सिग्मा ए, सिग्मा ए, और वी कितना है, वो ये रहा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी 1 -1 अपॉन के। क्या करता, सिग्मा सिग्मा कैंसिल हो गया, सिग्मा से सिग्मा कैंसिल, एप्सिलॉन कहां चला गया आपका, ऊपर चला गया, तो आ गया अपने पास आंसर, C इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी 1 -1 अपॉन ये आ गया। बैठे नहीं बैठे, आराम से देख लो इसको एक बार, वापस बताऊं, आगे समझ में, रिकॉर्डिंग चल रही है तो आप घर जाके वापस रिवाइज कर सकते हो इसको, है ना? चले आगे, इसका स्पेशल केस कर लें हम, इसका स्पेशल केस देखते हैं। तो सी तो लिखा आपने क्या, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन, सी लिखा आपने एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी 1 -1 अपॉन, ये तो था सी, किसके लिए, जब पार्शली फील्ड हो, आया ना, इस तरह के लिए, ये आंसर इसके लिए आया, ये आपने मीडियम भरा कर, इसकी विड्थ कितनी है टी, और इसकी कितनी है डी, सीधा न्यूमेरिकल आया हुआ, ऐसा ऐसा, टी दे रखा है, डी दे रखा है, ए दे रखा है, के दे रखा है, और क्या निकालना है, सी। पीछे एनसीईआरटी में सीधा न्यूमेरिकल है इसमें, ठीक है?
अब मैं आपको कहूं फॉर मेटल, तो मेटल के लिए क्या कितना होता है, एप्सिलॉन आर कितना होता है, एप्सिलॉन आर कितना होता है मेटल का, इनफाइनाइट बताया था आपको, हाँ या ना, कैसे याद करने के लिए कैसे बोला था, कैसे याद करेंगे अपन, एप्सिलॉन का मतलब क्या था, परमिटिविटी। तो मेटल क्या करता है, सारा का सारा क्या कर जाता है, खा जाता है, यानी उसको कितना भी इलेक्ट्रिक फील्ड हो सारा सारा क्या कर जाएगा, तो उसकी परमिटिविटी क्या है, इनफाइनाइट। तो मेटल की परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी, मीडियम की परमिटिविटी सारी क्या होगी आपकी, इनफाइनाइट। मेटल की परमिटिविटी कितनी, इनफाइनाइट। एप्सिलॉन आर कितना, आप इसको यूं समझो, समझो इधर वापस देखो, इधर एक चार्ज है क्यू समझना, और एक और चार्ज है आपको मान लो ये माइनस क्यू। ऑब्वियसली बात है इससे क्या निकल रहा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा होगा, क्या निकल रहा होगा इससे, इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा होगा ऐसा। और ध्यान रखना फोर्स किसको रिप्रेजेंट करता है, लाइंस को, जितनी ज्यादा लाइंस होगी उतना फोर्स क्या होगा, ज्यादा, जितना फोर्स, जितनी लाइंस ज्यादा उतना फोर्स। आप कोई मीडियम डाल दूं, आप क्या डाल दो, कोई मीडियम, मीडियम डालने से लाइनें कितनी हो जाएगी, 2 लाइन हो जाएगी। अभी वैक्यूम था कितनी लाइनें थी, 3, मीडियम डालते ही ये लाइन खत्म हो गई, ये लाइन जो है वो खत्म हो गई, मान लो खत्म क्यों हुई, क्योंकि इस लाइन को ये मानेंगे ये मीडियम क्या कर गया, खा गया, इसी को इसलिए क्या बोलते हैं इसको, परमिटिविटी, बनाया, परमिटिविटी इन वैक्यूम, परमिटिविटी इन मीडियम। तो परमिटिविटी मीडियम मतलब कि वो इतनी लाइन तो खा जाएगा। अब आपने क्या डाल दिया इसकी जगह, मेटल, क्या डाल दिया आपने, एक नंबर का भूखड़ा है वो, मैंने ये वर्ड यूज किया था उसके लिए याद दिलाने के लिए, एक नंबर का क्या है, भूखड़ा है वो, कुछ भी खिला दो, कितना भी खिला दो, सब खा जाएगा, मेटल है। इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए तो पूरा भूखड़ा है, एक नंबर का, सब खा जाएगा, जितना भी इलेक्ट्रिक फील्ड है सारा सारा क्या कर जाएगा, वो खा जाएगा। तो परमिटिविटी क्या है उसकी, इनफाइनाइट। इसीलिए यदि पूरी लाइन खा गया, ये लाइन भी खा गया, ये लाइन भी खा गया, और ये लाइन भी खा गया, बताओ अब इसके इन दोनों के बीच में फोर्स कितना हो गया। मैंने बोला फोर्स किसको रिप्रेजेंट करेगा, लाइंस को, लाइंस बची क्या, सब खा गया ना ये, तो फोर्स कितना। एक तो क्वेश्चन ये बार बार आया हुआ है कि दो चार्जेस के बीच में ये फोर्स है, दो चार्जेस के बीच में 10 न्यूटन फोर्स है, और आपने क्या इंसर्ट करा दिया उसके अंदर, मेटल इंसर्ट करा दिया। तो मेटल का मतलब क्या हुआ कि उसकी परमिटिविटी क्या है, इनफाइनाइट, जितनी भी इलेक्ट्रिक लाइन सब क्या कर जाएगा, आ जाएगा। तो बचा कितना भाई, फोर्स कितना बचा, लाइंस कितनी बची, 0, फोर्स कितना, 0, बैठी कि नहीं बैठी। तो के, हाँ कुछ कह रहे हो, यदि कूलम्ब कांस्टेंट पूछे ना, सॉरी यदि ये पूछ ले के कौन से वाले टर्म में, 1/ε की टर्म में, तो वो कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि ε कितना हो गया आपका, इनफाइनाइट, तो ये क्या कितना हो गया, 0, इसलिए फोर्स कितना हो गया, 0। लिखेंगे ऐसे, बात समझ में आ गई क्या। तो के या एप्सिलॉन एम कितना होता है, इनफाइनाइट। तो के क्या हो गया आपका, इनफाइनाइट। तो 1/इनफाइनाइट कितना हो गया, 0, 1/इनफाइनाइट कितना हो गया, 0। तो सी इक्वल टू कितना आएगा, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी। भाई 1 माइनस समथिंग वापस क्या आएगा, 1 इंटू टी कितना जाएगा, टी। तो ये किसके लिए फॉर्मूला आ गया, जब आपने मेटल डाला। इस पर भी आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे पक्का पक्का, कि आपने क्या किया। अब सवाल सुनो एक सेकंड, इसी पे कर लेते हैं कि आपने ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है एक, और इसका जो कैपेसिटेंस है, इसका जो कैपेसिटेंस है वो मान लो है 10, वो मान लो कितना है, यूनिट वगैरह नहीं लिखना, फेरेड वगैरह नहीं लिख रहा मैं, क्योंकि फेरेड बहुत बड़ी यूनिट है। फेरेड हमेशा क्या मिलेगी आपको, बहुत बड़ी यूनिट है, आपको हमेशा कैपेसिटेंस मिलेगा नैनो फेरेड, पिको फेरेड, इन्हीं टर्म में मिलेगा, माइक्रो भी कम मिलेगा, इसमें मिलेगा पिको और नैनो, यानी ऐसे मिलेगा आपको, ऐसे मिलेगा वर्ड। तो इसका मतलब क्या होगा, नैनो फेरेड। इसको क्या लिखना पड़ेगा आपको, 10⁻⁹ फेरेड, या मिलेगा आपको पिको फेरेड। क्या मिलेगा ऐसे आपको, पिको फेरेड। पिको मतलब कितना हो गया, 10⁻12 फेरेड।
समझ में आ गई बेटा? ये सब मिलेगा आपको, पीडीएफ में मिलेगा। और माइक्रो मतलब कितना भाई? 10⁻⁻6 फेरेड। ये तो मिलेंगे आप। तो मैंने कहा भाई एक कैपेसिटर है, उसका कैपेसिटेंस कितना है? 10। अब कुछ भी ले लो इसमें से, नैनो फेरेड, पिको फेरेड, कुछ भी ले लो, ये दे रखा है। और बोला मैंने इसके बीच में एक कॉपर की प्लेट डाल दी। क्या डाल दी मैंने? एक, और इसकी जो विड्थ है वो उसके बीच की डिस्टेंस की क्या है? हाफ। सुनना मेरी बात, आपने एक कॉपर की प्लेट डाली जिसकी जो विड्थ है, कॉपर की प्लेट की जो विड्थ है वो प्लेट के बीच की डिस्टेंस की क्या है? हाफ। समझ में आ गया? और कुछ नहीं दिया उसने, बोला एक कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना है? 10 फेरेड मान लो। उनके बीच में एक कॉपर की प्लेट डाली जिसकी विड्थ प्लेट के बीच की डिस्टेंस की क्या है? हाफ। यानी ये दे दिया उसने कि जो आपकी टी है वो कितनी है? d/t। तो आपसे कैपेसिटेंस पूछा कि अब कैपेसिटेंस कितना होगा। समझ में आ गई? क्वेश्चन समझ में आया? नहीं पक्का? चले आगे। तो बताओ कितना होगा भाई? तो फॉर्मूला क्या अपने पास? Cm। मीडियम डाला हुआ ना, मीडियम डालते कहां पर आए आप? यहां पर आए। लाइन से सोल्व करते, मुझे ये पता ही नहीं है ना, मेरे को यही पता है। यहां से आते हैं, यहां आते ही सबसे पहले कहां पर आए? के पर। क्या डाला आपने? कॉपर। कॉपर क्या? मेटल। तो ये क्या हो गया? ये तो कर दिया मैंने इनफाइनाइट। पूरा सोल्व कर रहा हूं मैं, ये कर दिया इनफाइनाइट। अब बताओ टी कितना है? d/2। वो दोनों वैल्यू रखनी है, यहाँ दोनों रख रहा हूं मैं। यहाँ पे देखो कितना आता है, ε0 a अपॉन d माइनस d/2 1 माइनस 1 अपॉन इनफाइनाइट। सोल्व कर लूं इसको, ये कितना हो गया? 0। ये पूरा क्या हो गया? 1। d माइनस d/2, ये तो 1 हो गया ना। 1 मल्टीप्लाई d/2 कितना आएगा? d/2, d माइनस d/2। तो Cm कितना आ गया? ε0 a अपॉन d/2। पहले ये कितना था? 10 भाई। ε0 a अपॉन d, ये तो था C0, ये कितना था? 10। तो अब कितना हो जाएगा? 20। नहीं बेटा, कोमल, कोमल नहीं बेटा। तो कहां से नहीं बेटा? बोल, यहां से कि यहां से? ये वाला ε0 a अपॉन d, ये क्या है? ε0 a अपॉन d क्या है? कैपेसिटेंस जब कुछ भी नहीं है, और वो दे रखा है उसने क्वेश्चन में, ये तो दिया कि जब कुछ नहीं हो तो कितना है इसका? 10। और जब मैंने मीडियम भर दिया जिसकी थिकनेस कितनी है, जो डिस्टेंस है उसकी आधी, जो थिकनेस है वो डिस्टेंस की क्या है? आधी। तो बस ये रखा था मैंने यहां, और कॉपर था तो ये क्या रख दिया? इनफाइनाइट। सोल्व किया, आंसर ये आ गया। अब ε0 a अपॉन d, C0 का मतलब क्या हुआ? ε0 a अपॉन d तो हुआ, और उसकी वैल्यू कितनी दे रखी है? 10। 10 इंटू 2 कितना आ गया? 20। इस ऐसे न्यूमेरिकल से बाहर कुछ नहीं आएगा एनसीईआरटी। यदि आपके यहां से कोई न्यूमेरिकल आते हैं ना, देखो होता क्या, एनसीईआरटी बुक में ना बहुत बार है ना, इतने टिपिकल न्यूमेरिकल है जो एकदम रेंज से बाहर चल जाते हैं, वो तो नीट में भी नहीं आएंगे। मैं श्योर हूं उस चीज के। यदि नीट में कोई क्वेश्चन आएगा ना तो वो इसी तरह का आएगा, तो आप करके आओगे, ऐसा लॉजिकल होगा तो आप करके आओगे। और उसके अलावा जो यदि कोई टफ आ गया, कुछ ज्यादा टफ आ गया, तो आप क्या कोई करके नहीं आएगा। तो ज्यादा टफ न्यूमेरिकल में कभी नहीं जाना, आप सिंपल न्यूमेरिकल भी मेंटेन कर लो, वो बहुत है मेरे लिए। बच्चे क्या करते हैं, हर एक करने की कोशिश करते हैं, उस चक्कर में जो बेसिक न्यूमेरिकल होते हैं वही नहीं कर पाते। आपको सिर्फ बेसिक न्यूमेरिकल अच्छे से आना चाहिए, जो मैंने मेरे बोर्ड पे करवा दिया ना, बस वो आपको आना चाहिए। ठीक है, चले आगे। अब बात करते हैं अपन कॉम्बिनेशन ऑफ, ब्रेक करूं? यूनिट ब्रेक, चलो ब्रेक कर लेते हैं। ठीक है, चलो आओ ध्यान दो भाई। तो E इक्वल्स टू, एक तो क्या कराया था आपने? माइनस डेल बी अपॉन डेल आर। इसको ना ज्यादा सिंप्लीफाइड क्या बोल दिया था अपन, याद करो।
कि जो E होगा ना वो क्या हुआ, पोटेंशियल अपॉन डिस्टेंस। भाई चेंज इन पोटेंशियल अपॉन डिस्टेंस मान लो, या पोटेंशियल अपॉन डिस्टेंस मान लो, और यहीं से अपन जो कैपेसिटेंस काम में लिया था, कैपेसिटेंस में जब भी पोटेंशियल निकालना होता तो अपन क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस। तो वहां आर की जगह क्या लिया था अपन ने, डी। तो ये बहुत बार काम में लूंगा। इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा होगा और मुझे क्या निकालना होगा, पोटेंशियल, तो मैं डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दूंगा। समझ में आ गई मेरी बात। फॉर्मूले मैंने आपको 10th 11th में भी कहा था, जितने आपने 11th में फॉर्मूले पूरी बुक में नहीं पढ़े ना, उतने तो मैं आपको 2 चैप्टर में पढ़ा दूंगा। और ऐसा हो रहा है, ये चैप्टर खत्म होते होते फॉर्मूलों की लाइन लग गई, तो आधा तो खपचे अपन यूं हो गए कि कब कौन सा फॉर्मूला लगेगा। और वो तभी पॉसिबल हो पाएगा जब आपने पूरा एक्यूरेसी के साथ टॉपिक पढ़ा है और मैंने बोला कि बेटा ये इस चीज का फॉर्मूला है। V इक्वल टू के क्यू अपॉन आर याद करना सफिशियंट नहीं है। V इक्वल टू के क्यू अपॉन आर में हर एक का मतलब समझना जरूरी है कि Q क्या है, पॉइंट चार्ज, R क्या है, डिस्टेंस। के Q चार्ज दे रखा है, R डिस्टेंस पर पोटेंशियल कितना आएगा, के क्यू अपॉन आर। इलेक्ट्रिक फील्ड के क्यू अपॉन आर स्क्वायर इतना सफिशियंट नहीं है। एक पॉइंट चार्ज यदि दे रखा है तो R डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अब मैंने उसकी जगह क्या दे दी आपको, एक शीट दे दी। क्या दे दी मैंने आपको, एक शीट, और बोला यहां इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ। तो के क्यू अपॉन आर नहीं बोल, आर स्क्वायर नहीं बोल सकते, क्या बोलोगे आप, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो हर बार अलग अलग फॉर्मूले हैं, याद करने पड़ेंगे, रिवाइज करना पड़े। आगे चलते चलो। इसके बाद मैंने करवा रखा आपको पोटेंशियल एनर्जी। याद आया पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ चार्ज। अब जल्दी से आंसर्स निकालते हैं एक बार। एक चार्ज है आपका Q1, एक चार्ज क्या है आपका Q1, और दूसरा चार्ज है आपका Q2। बताओ पोटेंशियल एनर्जी यदि डिस्टेंस R12 है तो K Q1 Q2 अपॉन R1। ब्रेक कर दो 15 मिनट का। इसके बाद में यहां पर Q1, यहां पर Q2 और यहां पर Q3, 3 चार्ज दे रखे। रेस्पेक्टिव डिस्टेंस है R12, ये R23, और ये डिस्टेंस कितनी है R13। ये चार्ज Q1, ये चार्ज Q2 और ये चार्ज Q3। तो ये पोटेंशियल एनर्जी कितनी आई थी, K Q1 Q2 अपॉन R12 प्लस ये वाली K Q2 Q3 अपॉन R23, और ये वाली प्लस K Q1 Q3 अपॉन R13। और ये हो गई सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी। ये जितना पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हैं वो निकाल दो, वो उसकी क्या हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी। अगले पेज पे चले, आ जाते हैं अगले पेज पे। ये देखो ये सॉल्व कर रखा है यहाँ पे, मैं बड़ा जूम नहीं कर रहा मैं इसको, आप समझ जाओ। Q1 Q2 और Q3 ये आ रखा है। अब बुक वाले ने थोड़ी दो होशियारी कर रखी है। क्या कर रखी है, यहाँ पे हर बार K की वैल्यू पुट करके अपने आप को पता नहीं क्या बताना चाहता है। ये देखो K कॉमन लिया और फिर K को क्या लिख दिया, 1/4 पाई एप्सिलॉन। मजा आता है उसको 1/4 पाई एप्सिलॉन लिखने में। जी K कितना होता है, 9 × 10⁹ लिखना तो वही है, कौन सोल्व करेगा इसको। लेकिन फिर भी वो हर पूरी बुक में यही मिलेगा आपको, K बहुत कम मिलेगा। क्या मिलेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। समझ आ गई मेरी बात। आगे चलते हैं। ये वाला क्वेश्चन मैं करवा चुका हूं, मैं वापस नहीं कराऊंगा ये वाला। याद करो, प्लस Q और माइनस Q, पोटेंशियल एनर्जी निकालनी थी। और उसके बाद में क्वेश्चन में क्या कर रखा है कि यहां पर मैं क्या लाके रख रहा हूं, Q नॉट चार्ज लाकर रख रहा हूं। तो मुझे वर्क कितना करना पड़ेगा, तो पहले इस पॉइंट पर इन चारों की वजह से क्या निकाल लेंगे, पोटेंशियल। ये न्यूमेरिकल पहले करवा चुका हूं। क्वेश्चन ये है, पहले तो इस सिस्टम के यहां पर चार्ज कुछ भी नहीं रखा हुआ, ये माइनस Q, ये प्लस Q, माइनस Q और प्लस Q की क्या निकालनी है, पोटेंशियल एनर्जी। के कॉम्बिनेशन बताओ, माइनस Q प्लस Q अपॉन डी स्क्वायर, के माइनस Q डिस्टेंस कितनी थी ये वाली, √2d। तो माइनस Q प्लस के माइनस Q प्लस Q अपॉन डी, यदि स्क्वायर बोल दिया तो सॉरी, है ना। फिर
के माइनस क्यू अपॉन रूट 2d, के माइनस क्यू अपॉन डी, ये इसका कॉम्बिनेशन हो गया। अब इसका लेते हैं, के क्यू माइनस क्यू अपॉन डी, के क्यू अपॉन रूट 2d, इसका भी हो गया, के माइनस क्यू प्लस क्यू अपॉन डी। आगे सारे कॉम्बिनेशन, ये होगी पोटेंशियल एनर्जी। अब निकालना है पोटेंशियल, क्या निकालना है? अब सिंपल बताओ, जो माइनस का यहां पोटेंशियल होगा क्या उतना ही प्लस का यहां होगा? सही है? अरे माइनस क्यू, ये क्या है? डिस्टेंस तो सेम है कि नहीं है? मैं ही करा देता हूं न्यूमेरिकल। ये डिस्टेंस मान लो कुछ भी है, मान लो ये x है, तो ये भी डिस्टेंस क्या होगी आपकी? ये भी डिस्टेंस क्या होगी? ये भी डिस्टेंस क्या होगी? बोला यहां पहले टोटल पोटेंशियल बताओ, क्या बताओ टोटल बताओ जल्दी से, फास्ट फॉरवर्ड में। के क्यू को माइनस ले रहा हूं, माइनस के क्यू अपॉन एक्स, इसका यहां पे कितना आएगा? प्लस के क्यू अपॉन एक्स, इसकी वजह से यहां पे कितना आएगा? माइनस के क्यू अपॉन एक्स, और इसकी वजह से यहां कितना आएगा? प्लस के क्यू अपॉन एक्स। देखो सारे कैंसिल हो गए, प्लस से माइनस, प्लस माइनस से प्लस, तो यहां पोटेंशियल कितना आएगा? इस पॉइंट पर पोटेंशियल पहले से कितना है आपका? 0। अब बताओ यहां पर मैं क्यू नॉट चार्ज रखूं तो वर्क कितना करना पड़ेगा? वर्क का फॉर्मूला क्यू और वी, इस पॉइंट ओ पर वी ओ कितना है आपका? 0, तो वर्क कितना जाएगा आपका? बस ये न्यूमेरिकल है, ठीक है। चलो आगे फिर है पोटेंशियल एनर्जी इन एक्सटर्नल फील्ड, करवा चुका हूं मैं ऑलरेडी आपको। डाइपोल के अंदर याद आया, पीई कॉस थीटा माइनस पी डॉट ई, तो वो मैं नहीं करवा रहा, आगे चल रहा हूं मैं। इसके बेस पर एक न्यूमेरिकल है, इसके बेस पर ये क्या आपका? न्यूमेरिकल वैल्यू पुट, हाई वैल्यू पुट है, फॉर्मूला कुछ नहीं, थीटा की देखना ही है, हो जाएगा आपसे न्यूमेरिकल, ज्यादा मुश्किल नहीं है। इसको मैं स्किप कर रहा हूं यहां से, इसके बाद में ये तो मैंने पढ़ाया नहीं, तो मैं पढ़ाऊंगा अभी। जहां तक मुझे याद आ रहा है, सॉरी मैंने पढ़ा दिया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए कंडक्टर कितना आता है? 0, और पोटेंशियल क्या आता है आपका? कांस्टेंट। इसको मुझे कल याद लाना, मैं वापस पढ़ा दूंगा इस टॉपिक को, है ना, इस वाले को। आगे चलते हैं, ये आप पढ़ाना है, वैसे कुछ खास था नहीं। अब आते हैं किसके ऊपर? कैपेसिटेंस के ऊपर। किसके ऊपर? पूरा पढ़ा दिया। कैपेसिटेंस क्या है? कैपेसिटी, कैपेसिटेंस क्या है? कैपेसिटी टू होल्ड द चार्ज। और एक आपके पास क्या है? ये प्लेट है, और एक और आपने प्लेट पास में लेके आए, जिससे कैपेसिटी क्या हो गई? बढ़ गई, उसको आपने क्या बोला? कैपेसिटर, ठीक है। और C इक्वल्स टू क्यू अपॉन वी, C इक्वल्स टू क्यू अपॉन वी। आगे चलते हैं, 2 मिनट, गुरु है टेस्ट दे दिया, छोटी उल्टी नहीं है, वह कर दो, चलो कर दो। द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पढ़ा दिया गया। देखो यहां पे इसने आधा रखा है, एक प्लस और दूसरा क्या है? फिर देखो ये मैंने निकाला इलेक्ट्रिक फील्ड, देखो इसने बोला यहां 0 आएगा, यहां 0 आएगा, और यहां पर कितना आएगा? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहां 0, यहां 0, और अंदर कितना? यही सोल्व किया हुआ उसने, देखो ढंग से, ये देखो ये 0 किया उसने, ठीक है। अगले पेज पे आते हैं, ये वाला भी देखो, आउटर रीजन ऑफ 2, आउटर रीजन ऑफ 1, और एक का कितना निकाला था अपन ने? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। फिर सोल्व किया इसको, C इक्वल टू क्यू अपॉन बी, कितना आ गया? एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन, समझ में आया कि नहीं आया? अब यहां पर एक बात बोली है कि यदि एरिया मैं कर दूं 1, डिस्टेंस भी कितनी कर दूं मैं? 1 mm, डिस्टेंस कितनी? 1 mm, और एरिया कर दूं मैं 1 मीटर स्क्वायर, तो कैपेसिटेंस सी कितना आएगा? ये आएगा 8.85 इंटू 10⁻⁹ फेरेड, ठीक है। एक सिंपल कैपेसिटर लूं, क्या लूं मैं? सिंपल कैपेसिटर। एरिया बहुत कम होता है, तो बोल रहा एरिया कितना है? 1 मीटर मान लो, और डिस्टेंस है 1 mm, तो कैपेसिटेंस कितना आया? 8.85 इंटू 10⁻⁹ फेरेड। यानी नॉर्मली आपको जो भी कैपेसिटर मिलेगा उसका ये बता रहा है कि जो कैपेसिटेंस है वो बहुत कम आएगा। फेरेड क्या है? बहुत बड़ी वैल्यू है। फेरेड क्या है? बहुत बड़ी वैल्यू। कैसे? तो ये लिखा हुआ है यहाँ पे, ये रामायण देख लेना आप।
अर्थ के लिए बात कर रखी है, थोड़ा समथिंग लाइक पढ़ लेना, पढ़ना चाहो तो, बाकी मेरी तरफ से कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। फिर है मीडियम इंसर्ट कराओगे तो क्या होगा, तो वो अलग से करवा रखा है, इतनी थ्योरी करने की जरूरत नहीं है। यहां देखो, इस लाइन को देखो, सिर्फ लास्ट लाइन को देखो आप, ये बोले ना के क्या आया, सी अपॉन सी नॉट। इसका मीनिंग क्या हुआ कि सी कितना आएगा आपका, सी नॉट मल्टीप्लाई के। इसका मतलब ये चीज समझ में आया क्या, ये करवा दिया मैंने। आगे चलते हैं, ये देखो ढंग से न्यूमेरिकल कर रहा हूं इसका, क्या बोला देखो, a slab of material of dielectric constant K has the same area as the plate of parallel plate capacitor, और उसकी थिकनेस कितनी दे रखी है इस बार, मैंने कितनी ली थी d/2, और इसने कितना ले लिया 3/4d। कर लोगे क्या, d माइनस 3/4d, d तो कॉमन आ गया, तो 1 माइनस 3/4 कितना आ गया 1/4, तो 4 कहां चल जाएगा आपका ऊपर, ये कर रखा है इसने, समझ में आ गई। चलूं आगे में, फिर एक कैपेसिटर का सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन कल डिस्कस करेंगे इसको, ठीक है। एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर कल डिस्कस करना, कल ये चैप्टर खत्म हो जाएगा आपका। तो न्यूमेरिकल जो जितने भी हैं अब मैंने करवा दिए हैं वो आपको घर पे करने हैं। थैंक यू सो मच।